छोटी हवा, पापा को मत कोसना। पापा, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। पापा, मुझे नीचे मत धकेलो। मुझे याद है, मेरे पिता ने मुझे नहीं, क्या उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और मार डाला? क्या हुआ? पापा, मुझे बचाओ, मैं नहीं मरना चाहती। पापा, बेटी, पापा को मत कोसना, बस उसी को कोसना। सारा दोष तुम्हारी प्यारी मां का है, क्योंकि 10 साल पहले उसने अपनी आधी संपत्ति तुम्हें दे दी। अब तुम भी जल्दी 18 साल की हो जाओगी, तुम्हें मरना ही होगा। मैं तुम्हें सारा पैसा दे सकती हूं, लेकिन मैं तुमसे विनती करती हूं, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? छोटू, पापा, याद रखना, सिर्फ मुर्दा इंसान ही बोल नहीं सकता। चुतियान, वो पागल आदमी। मैं, मेरी बचपन की शक्ल, क्या सच में मेरा दोबारा जन्म हुआ है? साल 2014, मैं वापस आ गया हूं अपने 8 साल की उम्र में। अगर ऐसा है तो मेरी मां अभी जिंदा है। मां, मां। छोटू, तुम्हें क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें दुख दिया है? नहीं मां, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। सच में जोड़ी बन गए हैं ये दोनों। क्या मां बेटे का प्यार है? कितना भावुक कर देने वाला दृश्य है। मेरी आंखें भर आईं। इसमें भावुक होने वाली क्या बात है? ये सब शेन किंग्सवे की ही तो करतूत है। इस औरत ने खुद ही मुसीबत मोल ली है। तुम लोगों को यहां किसने बुलाया? अरे प्यारे बच्चे, बड़ों से ऐसे कैसे बात करते हो? चुतियान, तुम जैसे बेवफा इंसान पैसों के लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ देते हो। जानलेवा बदमाश, वो पिता बनने लायक भी नहीं है। अरे नन्ही सी जान, क्या मैंने बहुत दिनों से तुम्हें सबक नहीं सिखाया? अगर तुमने उसे एक बार भी बाका किया तो मैं मरते दम तक तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। पति, ऐसे इंसान से बहस करने का क्या फायदा? अभी जरूरी काम पहले है। पहले मुख्य बात निपटाते हैं। शेन किंग्सवे, मैं भी नहीं चाहती अब आपके साथ और वक्त बर्बाद करूं। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, मैं अभी इलाज का खर्च भेज देती हूं। तुम दोनों मां बेटे अब और तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। खुद अपनी मर्जी से छोड़ रही हूं पति पत्नी की सारी संपत्ति। चुतियान, तू सपने मत देख, मैं मर भी जाऊं, ये अनुबंध मैं भी ये हरगिज नहीं कर सकती। ये पैसा मैं छोटे फैंक के लिए बचाकर रख रही हूं। शेन किंग्सवे, तो समझो नहीं मानते, जबरदस्ती पिलवानी पड़ेगी। पिछले जन्म में मेरी मां मेरे लिए ही अपनी आखिरी सांस तक यह अनुबंध कभी हस्ताक्षरित ही नहीं हुआ, जिससे इलाज के लिए पैसे ही न बचे और अंत में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इस जन्म में मुझे ही बदलाव लाना है इस नीति को। मां, हमें यह अनुबंध तोड़ देना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दो। आपकी सेहत सबसे जरूरी है। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब हम धीरे धीरे पैसे कमाएंगे, है ना? हमारा बेटा ही समझदार है। पैसे तो धीरे धीरे भी कमाए जा सकते हैं। जान चली गई तो सब खत्म, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, मेरा अपना शरीर है, मैं खुद जानती हूं। ये पैसा मुझे इसे छोटों के लिए छोड़ना ही होगा, नहीं तो मैं आंखें बंद करके नहीं मर पाऊंगी। ये औरत अच्छी बात नहीं मानती क्या? लगता है मुझे तुम्हें। हटो छोटू। छोटू, तुम ठीक तो हो ना? बेटा, मुझे डरा मत दो। छोटे पवन, होश में आओ। पवन, हम तो बातचीत करने आए थे, तुमने मारपीट क्यों शुरू कर दी? मेरा तो यह इरादा नहीं था। वो प्यारा बच्चा रास्ते में खड़ा था, मैंने बस उसे हल्का सा धकेला। जल्दी से चलो यहां से, कहीं बाद में हम पर इल्जाम न लगा देना। शेन किंग्सवे, तुम्हें एक दिन का समय देता हूं, कल तक। अगर तुमने अब भी हस्ताक्षर नहीं किए तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगा
शाओफेंग, शाओफेंग, माँ, मैं ठीक हूं। मुझे क्या हो गया है? यह मैं। छोटू, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तुम ठीक तो हो ना? माँ, मैं ठीक हूं। ठीक है तो अच्छी बात है। छोटू, बेटा, माँ को माफ कर दो ना। बेटा, माँ ये नहीं कर सकती, ये अनुबंध नहीं कर सकती। अगर मैंने ये कर दिया तो आगे चलकर तेरी जिंदगी बेसहारा हो जाएगी। माँ के रहते तो ठीक है, लेकिन अगर माँ चली गई, मैं कभी नहीं होने दूंगी कि तू सड़कों पर भटके। माँ, मैं समझती हूं। छोटू, तुम्हारी माँ की हालत अब बहुत नाजुक मोड़ पर है। अगर अभी ऑपरेशन नहीं कराया गया तो जान को खतरा हो सकता है। मैं मैं जानता हूं, मैं कोई रास्ता निकालूंगा इलाज का खर्च जुटाने के लिए। छोटे फैंग, ये थोड़ी सी रकम हमारे पूरे अस्पताल की तरफ से है, सभी कर्मचारियों की एक छोटी सी भावना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर, आप पहले ही हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। ये बहुत अच्छा है। तुम संभाल लो अपनी माँ के लिए। शुक्रिया। छोटे फैंग, यह मैंने खुद हाथों से बनाया है। ये सुरक्षा चक्र तुम्हारी माँ की सलामती की रक्षा करेगा। शुक्रिया। मुख्य डॉक्टर, चलो अब हम चलते हैं। क्या सच में? क्या मुझ में कोई अलौकिक शक्ति जाग गई है? मालिक, बॉस, बच्चे, क्या आपको कोई काम है? बॉस, एक बात पूछूं? क्या आप यहां पुराने सिक्के लेते हैं? पुराने सिक्के? 1784 के क्यानोंग सिक्के दिखाइए, देखूं। हाँ, ये सही में 1784 के हैं। यह नकली क्यानोंग सिक्का है। छोटे बच्चे, मैं आपको क्या कहूं? मालिक, आप मुझे छोटी हवा कह सकते हैं। छोटी हवा? अच्छा, ये तुम्हारा सिक्का, ये बात बिल्कुल सच है। तो फिर तुम क्या करने वाले हो? इसकी क्या कीमत लगाओगे? इस सिक्के पर लिखा है कि 15 से 20 सौ के बीच। मैं सबसे ऊंची कीमत नहीं बता सकता, नहीं तो मालिक को मुनाफा नहीं होगा। मैं इसे 1800 में बेचूंगा। तुम्हारी इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी दिखाने पर मैं तुमसे मोलभाव नहीं करूंगा। जरा ठहरो। छोटे फैंग, और यह रहा माल का पैसा, गिनकर देख लो। मेरा कार्ड है। आगे से अगर आपके पास कोई सामान हो जल्दी बेचने के लिए तो मुझे याद करना। ठीक है। शुक्रिया अंकल। धीरे से जाइए। इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी पहचान रखते हो, बहुत ही प्रतिभाशाली हो। काश तुम मेरे बेटे होते। ऐसा लगता है मुझ में वाकई कोई विशेष शक्ति जाग गई है। अब जबकि यह शक्ति मिल गई है, मैं अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करूंगा। इस शक्ति का जल्दी से इलाज का खर्च जुटा लूंगा। STEU। सब कहते हैं कि विशेष शक्ति मिलने के बाद फायदे उठाना बहुत आसान हो जाता है, पर मैं जब भी देखता हूं, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। मुझे जल्दी से मां के लिए इलाज का खर्च जुटाना है। अगर फिर कोई अच्छी चीज नहीं मिली तो इलाज में देरी हो जाएगी। 2 साल आखिरकार आ गया। हटो हटो, जाओ जाओ। ये छोटा बच्चा कहां से आ गया? दूर जाकर खेलो, मेरे काम में रुकावट मत डालो। मालिक, इसका क्या मतलब है? आपके काम में बाधा डालना? क्या बच्चे आपसे काम नहीं करवा सकते? काम? तुम इतनी छोटी हो और व्यापार भी समझती हो। तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? पैसे हैं या नहीं, ये तो सामान पर निर्भर करता है।
अगर सामान अच्छा है तो पैसे जरूर हैं, सामान खराब तो एक पैसा भी नहीं। ये तो दिलचस्प है। फिर आप ही बताइए, चाहे आपको कुछ भी पसंद आए, मैं आपका फायदा नहीं उठाऊंगा, बेकार की कीमत नहीं बताऊंगा। तो फिर पहले ही अंकल का शुक्रिया। इसकी क्या कीमत है? अरे यार क्या तुम्हें लगता है कि चीज जितनी छोटी होगी उतनी ही सस्ती होगी? जानबूझकर सबसे छोटी चीज चुनी है। मैं तो बस अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूं। भले ही मैं ज्यादा पैसे वाला नहीं हूं, लेकिन मैं भी अपना मान बढ़ाना चाहती हूं। मैं भी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी ताकि लोग कुछ ना कहें। बच्चे को तंग कर रहे हो। ये चीज अगर तुम्हें चाहिए तो 500 में ले लो। क्या? 500? तुम्हारे पास 500 भी नहीं है क्या? अंकल, मेरे पास तो बस 100 रुपये हैं। 100 रुपये? छोड़ो छोड़ो, जब मेरा दिन ही खराब चल रहा हो। पहले एक काम शुरू करते हैं। पैसे निकालो। शुक्रिया अंकल। पुरानी ली, तुम सच में कमाल हो। इतने छोटे बच्चे को भी तुमने ठग लिया। ये सामान तो पिछले हफ्ते का है। ये तुमने गांव में कुछ रुपए में खरीदा होगा। देखो, बस एक बार बेचो और 100 रुपये कमा लो। तुम सच में कमाल हो। क्या मतलब कुछ रुपए में खरीदा? तुम्हारा तो आज कोई सौदा ही नहीं हुआ। मेरी कमाई देखकर जलना बंद करो। ये पुरानी चीजों की मार्केट है। इस पुरानी चीजों की मार्केट में बड़ा छोटा कोई नहीं रहेगा। माल और पैसे का लेन देन पूरा। अब कोई उधार नहीं रहा। यही नियम है। बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ बिल्कुल सही कहा। सौदा पूरा हुआ, सब क्लियर। अब किसी का कुछ नहीं बकाया। अंकल जांग। छोटू, तुम वापस कैसे आ गए? क्या तुम्हें पिछली कीमत से समस्या है? नहीं नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको कुछ सामान दिखाना चाहता हूं। ये तो नीचे वाली 3 पक्षी वाली नाव वाली चांदी की मुद्रा है। ये 32वें साल की बनी हुई है। ये तो बहुत अच्छी चीज है। छोटे फैंग, मुझसे सच सच बताओ, क्या तुमने घर से चीजें चुराई हैं? चोरी की? अंकल जांग, मैं चोरी करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? घर की चीजें। अगर तुमने चोरी नहीं की है तो यह चीज तुम्हें कहां से मिली? अरे ये तो मैंने अभी अभी पुरानी वस्तुओं वाली गली से खरीदी है। अगर यकीन नहीं है तो जाकर किसी से पूछ लो। क्या? पुरानी चीजों की मार्केट से खोज कर आया हूं। ठीक है, तुम मेरा थोड़ा इंतजार करो। सुनो साथियों, मैसेज टाइप करके भेज दो। छोड़ दो। अरे सुनो साथियों, क्या तुम में से कोई अभी एक बच्चे को एक चांदी का सिक्का बेचा था? मालिक जांग, ये सब पूछ क्यों रहे हैं? बोलते रहिए। अभी मैंने लावली को देखा। अभी मैंने लावली को देखा एक चांदी का सिक्का बेचते हुए, एक बच्चे को देते हुए। क्या ये बच्चा आपका रिश्तेदार है? मालिक जांग, मैंने एक चांदी का सिक्का बेच दिया बच्चे के लिए। क्या ये तुम्हारा बच्चा है? अगर ऐसा है तो मैं तुरंत पैसे वापस कर दूंगा। तो सचमुच तुमने ही लिया था? बिल्कुल असली है। कोई बात नहीं, सब ठीक है। यह मेरा बच्चा नहीं है। पैसे वापस करने की जरूरत नहीं। कमाल का हुनर है। काबिलियत तो जबरदस्त है। अंकल जांग, दर्द हो रहा है। माफ कीजिए, सच में माफ कीजिए। अंकल जी बहुत उत्तेजित हो गए हैं। अंकल जी, मैं मुझे पैसों की जरूरत है। देखिए ना, इसकी क्या कीमत है? क्या एक नजर में पहचान सकते हैं? इतनी बढ़िया चीज हाथ लगी है। मैं भी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। ये चीज तो बाजार में इसकी कीमत 80 से 1 लाख है। तुम कितने चाहते हो? अंकल जान, मैं इसे 1 लाख में बेचूंगा। 1 लाख? अंकल जान, आप गलत न समझें। मैं जानता हूं कि चीजें खरीदने बेचने में कुछ न कुछ दूसरों को देना पड़ता है, थोड़ा मुनाफा छोड़ना होता है। लेकिन मुझे तुरंत पैसों की जरूरत है। मेरी मां को इलाज के लिए एक रकम चाहिए। पर आप फिक्र ना करें, ऑपरेशन का पैसा जुट जाने के बाद अब से मैं नहीं रुकूंगी।
कोई अच्छी चीज मिल जाए। मैं आपको 20% छूट पर दूंगी, ऑपरेशन का खर्च। मुझे याद आया, आप ही तो वो हैं, टीवी पर दिखाए गए उस शख्स, मां के लिए मेहनत करने वाला चू फेंग। देखो तो जियान अंकल को। छोटू, जियान अंकल, इस जिंदगी में सबसे इज्जत तुम जैसे माँ बाप की सेवा करने वालों की। बेटा, ये 200 रुपये तुम रख लो, ये बचा हुआ अंतर है। और इस सिल्वर कॉइन के बारे में, मैं इसे 1 लाख में खरीदता हूं, सीधे अस्पताल के खाते में जमा कर दूंगा। तुम क्या कहते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं अंकल जान, आपने इसे 1 लाख में खरीदा, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। ये 200, आप मुझे ये बिल्कुल मत दीजिए। तुमने मुझे अंकल कहा है, ऐसे में क्या मैं तुमसे अतिरिक्त रकम ले सकता हूं? मेहनती और आज्ञाकारी शाओफेंग। धन्यवाद अंकल जान। बेटा, तुम ऐसा क्यों? जल्दी उठो, उठ जाओ। बॉस जान, लेकिन आप तो शिष्य नहीं लेते थे, इतनी सुबह सुबह ही शिष्य बना रहे हैं। श्रीमान जू, आप यहां कैसे? एक चीज है जिस पर आपकी राय चाहता था, लेकिन सोचा न था कि आप किसी को शिष्य बना रहे होंगे। अच्छा तो ऐसा करते हैं, आप अपना काम कीजिए, मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे। मिस्टर जू, मैं तो इस बच्चे को अपना शिष्य बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूं, योग्यता नहीं है। मिस्टर जांग, आप विनम्रता न दिखाएं, ये तो सब जानते हैं, आप तो पुरानी कलाकृतियों की दुनिया में सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। तो श्रीमान जांग, क्या आप मेरी मदद करेंगे इसे जांचने में? यह मामला मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। चाचा कहाँ हैं? अभी कुछ काम बाकी है, मैडम जू ऋषु के लिए कुछ बातचीत करनी है। पहले एक तरफ जाओ, मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा। कोई बात नहीं चाचा जांग, आप अपना काम कीजिए। ठीक है, जाओ। शिव ऋषु, ये नाम मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? हाँ, अगर मुझसे गलती नहीं हुई है तो वही है मेरे उस बेईमान पिता के बॉस, 1000 अरब के बाजार मूल्य वाली लोंगटिंग ग्रुप की संस्थापक शू ऋषु। ठीक है ठीक है ठीक है, तांग यिन की कलाकृति, ये तो बहुत दुर्लभ है। श्रीमांशु, लगता है इस कृति को पाने के लिए आपने काफी कीमत चुकाई होगी। श्री जहां की नजर आज भी उतनी ही पैनी है। पता नहीं ये पेंटिंग असली है या नकली। श्री जांग, आपको बारीकी से जांच करनी चाहिए इस चित्र की, ये हमारे मालिक श्री जू की तरफ से है, गवर्नर साहब के लिए भेंट है। अगर आपसे कोई चूक हुई तो नतीजे बहुत गंभीर होंगे। समझ गया। तांग यिन की कलाकृति तो अपने आप में बेहद दुर्लभ है, और मेरी अपनी राय में तो असली कृति तो बस एक बार ही देखी है, इसलिए पक्का विश्वास तो नहीं दिला सकता। कोई बात नहीं श्रीमान झांग, आप बस नजर डालकर बता दीजिए, तनाव मत लीजिए। ठीक है। तांग यिन की कलाकृति, मैं तो देखूंगा क्या ये सच में है। साल 843 में इकट्ठा किया गया। साल 843 में इकट्ठा किया गया। किसने सोचा था? किसने सोचा था? ये तो एक नकली चीज निकली। मालिक जांग, ये पेंटिंग कैसी है? ये चित्र बहुत संभव है कि यह असली है, लेकिन क्या? हमेशा लगता है कि इसमें कुछ कमी है, बस असली होनी चाहिए। कमी की बात तो छोड़ो, ये प्राचीन पेंटिंग आखिरकार सैकड़ों साल पुरानी है, इसमें कुछ अजीबोगरीब बातें होना सामान्य है। आपकी बात सही लगती है, तो जबकि मिस्टर जांग इस पेंटिंग को संभवतः असली मानते हैं, तो यह नकली तो नहीं होगी, ये गलत है। ये बच्चा कहां से आया? यह क्या शरारत कर रहे हो? सहायकवान, छोटी फेंग, क्या तुमने कुछ खोज लिया? मिस्टर जू, कृपया इसे न देखें, वो तो एक छोटा बच्चा है, लेकिन उसमें जबरदस्त प्रतिभा है। क्या उसने सच में कुछ देख लिया? बेहतर होगा पहले हम उसकी राय सुन लेते हैं। ये बात मिस्टर झा की नहीं है, क्या आप सच में हमें इस बच्चे की बात सुनने को कह रहे हैं? चुप रहो श्रीमान जू, क्या आप सच में इस बच्चे की बात मानेंगे? गवर्नर को उपहार देने का मामला है, यह मामला हमारी कंपनी के भविष्य से जुड़ा है, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं। श्री झांग ने खुद हामी भर दी है। फिर भी तुम चिंता क्यों कर रहे हो? छोटी दोस्त, क्या तुम्हें कुछ अलग नजर आ रहा है? कुछ असामान्य बात? अगर मैं शिव ऋषि जैसे महान व्यक्ति से परिचित हो पाता तो मेरे व्यापारिक रास्ते खुल जाते, इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मुझे यह मदद जरूर करनी है। दीदी, अंकल जाग, क्या तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया? क्या इस पेंटिंग में शुभ ऊर्जा का अभाव नहीं है? शुभ ऊर्जा का अभाव? तुम्हारा यह कहना सुनकर मुझे सच में लगने लगा है कुछ तो गड़बड़ है। महान चित्रकार तांग यिन, जिन्हें माना जाता है जियांगनान के 4 महान प्रतिभाशालियों में से एक, उनकी चित्रकारी कला का स्तर इतिहास में अद्वितीय कहा जा सकता है, इसलिए उनके द्वारा बनाए गए चित्र शायद इसमें प्रवाह की कमी है, जो समय के साथ बढ़ता चला जाना चाहिए था। लेकिन तुम इन पहाड़ों और नदियों के बीच देखो, साफ तौर पर एक जबरदस्ती का एहसास है। ये बात स्याही के हल्के गहरे रंग से साफ पता चल जाता है।
बिल्कुल सही, भाग्य में बाधा है। मालिक जांग, ये पेंटिंग नकली है। नहीं 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 नहीं, नकली नहीं है। ये तो किसी महारथी की बनाई हुई नकल है। क्या मतलब? अगर मैंने गलत नहीं देखा, ये कलाकृति किंग राजवंश के प्रसिद्ध कलाकार की नकल है। हालांकि यह तांगेन के मूल काम जैसे नहीं, लेकिन कम से कम इसे उच्च श्रेणी का माना जा सकता है। क्या? ये सोचा नहीं था। मैं तो बस एक बड़ी गलती करने ही वाला था, सौभाग्य से श्री झा की वजह से। श्री झा और इस छोटे बच्चे की वजह से। सौभाग्य से। शाफेग है, मैं नहीं हूं। मुझे भी पहचानने में मुश्किल हो रही थी। छोटी फेंग। तो तुम हो छोटी फेंग। दीदी, आज तो सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मेरी बड़ी मदद की। मैं हूं जूरुशु। मैं कभी किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रहने देती। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। लॉन्टेंग ग्रुप के चेयरमैन का यह एहसान मैं इसे ऐसे ही खर्च नहीं कर सकती। दीदी, आप बहुत अधिक कह रही हैं। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। इतनी बड़ी मदद। मेरी मां ने कहा था, उपकार करो, बदले की अपेक्षा मत रखो। इसलिए आपको मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। उम्मीद नहीं थी कि एक बच्चा इतने अच्छे संस्कार रखेगा। चूंकि तुमने ये कहा है, तो मान लो कि मैं शूरशु तुम्हारा एक एहसान मानती हूं। तो श्रीमान झांग, चूंकि यह पेंटिंग, तो मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। पहले चलती हूं। अलविदा श्रीमती शु। श्रीमान जू। पेंटिंग इसे छोटे फैंग को दे दो। अरे तुम यार, तुमने तो बड़ी सौदेबाजी कर ली। ये कलाकृति, हालांकि यह एक प्रतिलिपि है, लेकिन इसकी कीमत कम से कम 2-3 लाख। इस तरह मैं 30 लाख में लेता हूं। धन्यवाद चाचा झांग। धन्यवाद किस बात का? ये तुमने खुद कमाया है। 30 जमा 10, 40 लाख। मां के ऑपरेशन का पैसा आ गया है। पासवर्ड क्या है? 6-8 है। कार्ड में 40 है। तुम संभाल कर रखना। सुंदरी, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, हस्ताक्षर करोगे या नहीं? इस ख्याल को दिल से निकाल दो। मैं हरगिज हस्ताक्षर नहीं करूंगी इस समझौते पर। अच्छा, शेंग कीजिए। नीचे उतरो। सुंदरी, मुझे हाथ उठाने पर मत मजबूर करो। हाथ उठाओ। तुम में इतना दम है तो मुझे मार डालो। सुंदरी, बस करो पति जी। ऐसे इंसान के साथ हाथापाई करके कोई फायदा नहीं। आज अगर मैं इसकी अकड़ नहीं तोड़ूंगा, तो ये समझे कि मैं इससे हार गया। पति जी, किसी को मारने के लिए चाकू की क्या जरूरत है? शेंग कीजिए। मैं तुम्हें सलाह देती हूं, जल्दी से अकलमंदी दिखाओ और इस पर हस्ताक्षर कर दो। अगर तुमने हस्ताक्षर नहीं किए, तो हमें माफ करना। मैं ये हस्ताक्षर नहीं करूंगी। ये पैसा मैंने अपने बेटे के लिए बचाकर रखा था। शेंग कीजिए। अरे शेंग कीजिए, क्या तुम सचमुच इतनी भोली हो कि ये सोचती हो ये रकम तुम्हारे बेटे तक पहुंच पाएगी? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मतलब? कानून के मुताबिक तो अगर तुम मर गई, तुम्हारे बेटे की कस्टडी सीधी हमारे हाथ में आ जाएगी। तुमने अपने बेटे के नाम जो पैसे छोड़े हैं, वो तभी मिलेंगे जब वो विरासत 18 साल की उम्र के बाद ही मिलेगी। तुम अपने उस बेटे की बात कर रहे हो। क्या वो 18 साल तक जी पाएगा? अगर तुमने मेरे बेटे को छुआ एक अंगुली भी, तो मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हमें नहीं छोड़ोगी? तो उसके लिए तुम्हें जीवित रहना होगा। तुम उस समय तक जीवित रह पाओगे, बाद में देखेंगे। हाँ, कियान कियान ने सही कहा, तुम्हें अच्छे से जीना होगा। अगर तुम मर गए, वो सुंदर लड़का चुफेंग तो मेरे हाथों मारा जाएगा। शेंग कीजिए। अब यहां समय बर्बाद मत करो। तुम बस चुपचाप इस पर हस्ताक्षर कर दो। ऐसा करोगे तो न सिर्फ तुम जीवित रहोगी, बल्कि अपने बेटे को बड़ा होते भी देख पाओगी। लेकिन अगर तुमने यह नहीं किया, तो तुम और तुम्हारा वो बेटा सिर्फ मौत के बाद ही मिल पाओगे। शेंग कीजू, यहां आकर अपनी ताक बर्बाद मत करो। इससे अच्छा है कि तुम जल्दी से इस बारे में ठीक से सोच लो। चुतियान, एक जंगली बाघ भी अपने बच्चे को नहीं खाता। चू फैंग तुम्हारा बेटा है। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? बेटा शेंग किंगजुए, मैं तो तुम्हारी भी परवाह नहीं करती। उसकी तो बात ही छोड़ दो। शेंग किंगजुए, प्यार से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, मैं चू फैंग को हाथ नहीं लगाऊंगा। नहीं तो मेरी बर्बरता का दोष मत देना। ठीक है, मैं साइन करता हूं। बस आप लोग, तुम चू फैंग को हाथ नहीं लगा सकते। मेरे बेटे को कुछ मत कहना। चिंता मत करो, हम भी यहां कोई उपद्रव नहीं करना चाहते।
मुसीबत खड़ी करना। बस तुम शांति से रहो। बस यहां दस्तखत कर दो। छोटे फैंग, माँ में इतनी भी काबिलियत नहीं है कि इतने थोड़े से पैसे भी तुम्हारे लिए बचा पाती। माँ बेकार है। साइन करो, ज्यादा समय मत खराब करो। रुक जाओ। हाथ रोको। माँ, तुम ठीक तो हो ना? ये लोग तुम्हें तंग तो नहीं किया? माँ ठीक है। तुम लोग फिर कैसे आ गए? अरे तुम ये प्यारे से, मैं क्या कर रहा हूं? तुम्हें क्या फिक्र है? बिल्कुल यही। अब तो बस हस्ताक्षर करने ही वाले थे। यह नन्ही शैतान बीच में ही आ गई। तुम दोनों बुरे लोगों से बहस करने का मेरा मन नहीं है। सुरक्षा गार्ड। क्या हुआ? वे दोनों व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से घुसाए मेरी मां के वार्ड में और मेरी मां को मारने भी लगे। क्या आप कुछ नहीं करेंगे? क्या ऐसा भी होता है? नहीं हुआ। सुरक्षा गार्ड भाई, यह मरीज के पूर्व पति हैं। मैं इस बार आया हूं तलाक की बातचीत करने के लिए। पूर्व पति, तलाक समझौता। हाँ बिल्कुल सही। तुम्हें यकीन नहीं है? मरीज से पूछ सकते हो। शेन कीजिए, तुम्हारे लिए बेहतर होगा बोलने से पहले ठीक से सोच लो। वो मेरा पूर्व पति है। मां। सुरक्षा गार्ड अंकल, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? किसी और के वार्ड में बिना अनुमति घुसने की हिम्मत? चूंकि यह बातचीत तलाक के समझौते के लिए है तो हमारे सामने ही करो ताकि कोई अनहोनी ना हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हस्ताक्षर कर दो। हम अभी चलते हैं। बिल्कुल सही। जल्दी से हस्ताक्षर कर दो। हम तो नहीं चाहते इस बेकार जगह पर। मां, दस्तखत मत करो। तुम कितने प्यारे हो। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम तो बहुत प्यारे हो। कल तक तो बिल्कुल स्टाइलिश लग रहे थे। माँ बेटे का प्यार दिखा रहे थे। आज पैसों के लिए अपनी ही माँ की जान से भी खेल रहे हो। सब कुछ छोड़ दो। अरे बाप रे, तभी तो कहते हैं ये तो एक प्यारी सी जान है। अपनी ही माँ की जान को खतरे में डाल रहा है। अपनी ही माँ की जान की परवाह नहीं करता। चुतियान, क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह है जो कुछ भी कर सकता है? सच में कहा जाता है बातें गाने से भी मीठी होती हैं। अगर तुम सच में अपनी माँ की बीमारी की चिंता करते, बस तुम्हारी माँ को समझदारी से ऊपर दस्तखत करने दो। तुम्हें पता होना चाहिए जैसे ही तुम्हारी माँ ने दस्तखत किए तुम्हारे पापा फौरन उनका ऑपरेशन का खर्च दे देंगे। अगर तुम इस तरह रोकते रहे टॉम, तेरी माँ से दस्तखत नहीं करवाने की वजह बस यही डर है, ये थोड़ा सा पैसा खत्म हो जाएगा तो वारिस नहीं बन पाएगा अपनी माँ की विरासत का। बकवास है। मेरी माँ के ऑपरेशन का खर्च मैं खुद इंतजाम कर लूंगा। तुम्हें इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। सुनो प्यारी, क्या तुम अभी तक जागे नहीं हो क्या? तुम्हें पता है तुम्हारी माँ के ऑपरेशन का खर्च पूरे 4 लाख है। तू सिर्फ 8 साल का एक छोटा सा बच्चा है। तू कहाँ गया था इतना सारा पैसा लाने के लिए? 40 लाख तो दूर की बात है। अगर आज तू सिर्फ 4 लाख भी दिखा दे तो मैं यहीं मैं तुम्हें साष्टांग प्रणाम करता हूं। क्या तुम्हें यकीन है? तुम तुम्हारा क्या मतलब है? अगर मैं निकाल सकता हूं 4 लाख, मेरे आगे साष्टांग प्रणाम करो। ठीक है, अगर आज तुम 40 लाख निकाल सको तो मैं बाप होने के नाते आज ही तुम्हें दे दूंगा। तो फिर तुम अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो यह क्या है। देश। इतना सारा पैसा। अरे हे पिया, क्या तुम पागल हो? क्या मतलब? ये प्यारा सा उसने एक कार्ड निकाला, बस उसके पास पैसा आ गया है। अरे बाप रे, मेरे इस बैग में तो ऐसे दर्जनों कार्ड हैं। तो क्या अब मैं दुनिया की सबसे अमीर बन गई? मुझे तो लगा था। वाक्य एक, उसके पास सच में बहुत पैसा है। वाक्य दो, ये तो बस एक। वाक्य तीन, 8 साल का छोटा बच्चा है। वाक्य चार, भले ही उसने चुराया हो। वाक्य पांच, वो इतना सारा। वाक्य छह, पैसा चुरा ही नहीं सकता। वाक्य सात, फिर भी कियान कियान।
वाह क्या आठ, तुम्हें क्या दिक्कत है? कैसे? मैंने गलत कहा क्या? इस कार्ड में इतने पैसे हैं? कार्ड स्वाइप कर लो। अंकल, कृपया मदद करके बुला दीजिए। नर्स दीदी, उसे बता दो मुझे ऑपरेशन का खर्च देना है। ठीक है, मैं अभी उसे यहां बुलाता हूं। दिखावा कर रही है? नाटक कर रही हो क्या? जब नर्स आएगी एक बार देखते ही पता चल जाएगा। कार्ड किसका है? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? कार्ड तो मेरा नहीं है, कार्ड उसका है। वाह छोटू, बिना सोचे समझे कुछ मत बोलो। तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? प्यारी बच्ची, अरे सच में, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, झूठ बोलना भी नहीं आता। और तुम जल्दी से समझा बुझाकर शांत करो। ये रही तुम्हारी असली माँ। यहां से हटो, वक्त बर्बाद मत करो। क्या देख रहे हो? गुस्सा आ रहा है तो जल्दी कार्ड स्वाइप करो। मैं देखना चाहती हूँ क्या इनके पास 40 लाख हैं। मैंने कार्ड से पेमेंट कर दिया। पासवर्ड है 68, इसमें 4 लाख रुपए हैं, बिल्कुल ऑपरेशन की फीस जितना। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम ही पेमेंट कर दो, फिर पता चल जाएगा। कार्ड से भुगतान हो गया। क्या? चीन एसोसिएशन? क्या कहा? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? अरे प्यारे, ये उसने चुराए हैं। चोरी अलग बात है, क्या मैं पैसे चुरा सकता हूं? अगर चुरा भी लूं, तुम ही बताओ कहां मिलेंगे चुराने को 40 लाख? बात संक्षेप में यह है कि तुम्हारा यह पैसा जरूर गलत तरीके से आया है, इसकी कोई साफ उत्पत्ति नहीं है। जल्दी बताओ मुझे, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहां से आया? अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। मेरा ये पैसा कहां से आया है आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और पुलिस में शिकायत की बात करें तो अगर आप लोग शिकायत करना चाहते हैं तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि अभी आपने क्या दाव लगाया था। कैसा दाव? तुम क्या कह रहे हो? प्यारी तो प्यारी ही होती है, बेकार की बातें सीख रहे हो, फालतू की चीजें। तुम लोग क्या बात से मुकरने की सोच रहे हो? मुकरना कैसा? मुझे समझ नहीं आया, तुम क्या कह रहे हो? बकवास है। सुरक्षा गार्ड, मैंने अभी अभी साफ साफ सुना है। सुरक्षा गार्ड, अगर उस आदमी के बच्चे पैसे निकाल सकते तो उन्हें सिर झुकाकर माफी मांग लेते। कैसे? यह अनुचित है। सिक्योरिटी गार्ड बचना चाहता है? इतना बड़ा आदमी हो गया है सिक्योरिटी गार्ड, छोटे बच्चे को भी धोखा दे रहा है। कैसा बचाव? तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने जुआ नहीं खेला, बिल्कुल नहीं खेला। सलाह देता हूं शांति से रहो, शर्त पूरी करो। सुरक्षा गार्ड, नहीं तो हमारे साथी आन तुम्हें जाने नहीं देगा, आन सुरक्षित जाने नहीं देगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? उनके सामने घुटने टेक दो। हाँ सुरक्षा गार्ड, घुटने टेक दो। ध्यान रखो, मैं तुम्हें सुरक्षा गार्ड के पास शिकायत कर दूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी, शिकायत कर लो। आज तुम्हें घुटने टेक नहीं होंगे, आज तुम्हें घुटने टेक नहीं होंगे पति जी, नहीं तो घुटने ही टेक लो। वे शायद वो हमें बख्शेंगे नहीं। उनकी हिम्मत कैसे हुई? सिक्योरिटी, देखना मेरी हिम्मत, देख लेना मेरे हौसले को। जान, तुम मुझसे ये देने को कह रहे हो, मैं झुक कैसे सकता हूं? लगता है कि तुम्हें हमारी जरूरत है, तभी तो मदद मांगने घुटने टेक रहे हो, है ना? भाइयों, इस भाई की हड्डियां ढीली कर दो। रुको, मैं घुटने टेकता हूं। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूं। क्या ये काफी नहीं है? तो फिर जल्दी करो। प्यारी सी, बस काफी है? नहीं, काफी नहीं। तुमने अभी तो यही कहा था, घुटने टेक कर सर झुकाना होगा। अभी सर नहीं झुकाया है। प्यारी सी जान, तुम जिद कर रही हो, इतना दबाव डाल रही हो क्या? दबाव डाल रही है? चुतियान, तुम्हारा सामना कैसे हुआ, ये बात कहो। तुम खुद क्यों नहीं देखते? तुमने खुद क्या किया है? ठीक है, शर्त मैंने पूरी कर दी, अब मैं जा सकता हूं ना? तुम्हारे पैर तुम्हारे अपने हैं, जाना चाहो तो जाओ। सुरक्षा गार्ड, तुम खुद ही चले जाओ। ये सुरक्षा गार्ड टीनेज है, इतने बड़े हो गए हो, फिर भी हर बात दूसरों से पूछते हो। सुरक्षा गार्ड, फिर भी हर बात दूसरों से पूछते हो। सुरक्षा गार्ड, तुम लोग याद रखना मेरी बात, याद रखना, ठीक है? साल 2014,
6 अगस्त की तारीख। एक बदमाश था जिसने मुझे उसे याद रखने पर मजबूर कर दिया। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। इस दिन को याद रख लो, सुरक्षा गार्ड। अच्छा, तुम लोग मेरा इंतजार करो। और तुम भी, प्यारी सी लड़की। ये तुम्हें याद रखना है, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। पति जी, मेरा इंतजार करना। सभी अंकल लोग, आप सबका शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, हालांकि हम भी मर्द हैं, लेकिन ऐसे इंसानों के सामने हमें भी नफरत होती है। ठीक है छोटे, तुम यहां अपनी मां के साथ रहो, हम अभी चलते हैं। हाँ ठीक है, अलविदा। छोटू, मां ने पूछा है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? मां, मैं, मुझे नहीं पता कैसे तुम्हें यह समझाऊं, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, यह पैसा बिल्कुल साफ है। छोटे फैंग, मां जानती है तुम परेशान हो, फिर नहीं पूछती, पर मां को तुम पर भरोसा है, तुम गलत काम कभी नहीं कर सकते। हाँ, यह तो बहुत बड़ा अपमान है। चीन, ये छोटा सा खजाना, अभी रुक जा, मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। उसकी हालत इतनी खराब कर दूंगी कि उठा नहीं पाएगा। ठीक है प्यारे, पहले इस बारे में मत सोचो, उस छोटे खजाने की बात। मुझे अभी एक जानकारी मिली है, यह खबर लॉन्गटेंग ग्रुप के चेयरमैन के बारे में है। लॉन्गटेंग ग्रुप के चेयरमैन की क्या खबर है? मिस्टर जू, लॉन्गटेंग ग्रुप के चेयरमैन, वे गवर्नर साहब को तोहफा देना चाहते थे, लेकिन किसे पता था कि उन्होंने नकली सामान खरीद लिया। श्री जू, हमें गवर्नर को तोहफे देने की जरूरत है। कौन जानता था कि उसने नकली सामान खरीदा है? वो इस वक्त बहुत परेशान है और घबरा रहा है। इसका हमसे क्या लेना देना? पति, तुम भूल गए, मेरे पिता जवाहरात के क्षेत्र के माहिर हैं। अगर मेरे पिता खुद इस काम में हाथ बटाएं, तो वो जरूर मिस्टर जू की मदद कर पाएंगे। इस बड़े काम को पूरा कर लो। अगर यह काम हो गया, तो तुम्हारा और लॉन्गटेंग ग्रुप का सहयोग स्वाभाविक रूप से पूरा हो जाएगा। सही कह रहे हो, लेकिन क्या? वो गवर्नर साहब नाकाताई मकुनी, उन्हें पुरानी कलाकृतियों का शौक है। इसका जैद से क्या लेना देना? हाँ बिल्कुल, चीनी दिल, श्रीमान जूही पुरानी कलाकृतियां गवर्नर साहब को भेंट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नर साहब को यह पसंद है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि गवर्नर साहब की पत्नी, पर उसे तो जवाहरात पसंद है। यह राज्यपाल की पत्नी को खुश करने का तरीका है, और राज्यपाल को खुश करने का मतलब, इन दोनों में क्या फर्क है? अभी ऑपरेशन का खर्च तो पूरा हो गया है, लेकिन ऑपरेशन के बाद सेहत सुधरने में भी काफी पैसे लगेंगे। मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी और कुछ पैसे कमाने होंगे। दीदी को क्या हुआ है? किसी ने आपको फोन किया है? किसी का फोन आया है, मुझसे बात करना चाहते हैं। 11,11,11,179। छोटू, अंकल जांग, तुम्हारे पास तो फोन भी नहीं है। पहले इन बातों को छोड़ते हैं। अंकल झाग बिल्कुल ठीक हैं। अंकल झांग, मैं आ गया हूं। छोटे फैंग, जल्दी बैठो। चाचा झांग, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, मिस्टर जू ने बुलाया है। मिस्टर जू? अरे मिस्टर जू, उन्होंने एक नया सामान खरीदा है। अब वह असली सामान की तुरंत जरूरत है गवर्नर साहब के लिए, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हें ढूंढने भेजा है। साथ मिलकर ढूंढेंगे। मदद करो, मिस्टर जू ने कहा है, मदद का पुरस्कार मिलेगा तुम्हें जो भी चीज पसंद आए। अगर यह असली है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो, उसने कहा है, असली चीज के दाम पर ही तुम्हें दिया जाएगा। यही पहचान शुल्क समझ लो। क्या? असली के दाम पर मुझे दे दोगे? अमीर लोगों की खर्च करने की सोच, ये तो कमाल है। मिस्टर जू, क्या आप सच में उस छोटे बच्चे को अपना सामान ढूंढने के लिए कहेंगे? यहां तक कि मास्टर झाग भी इसकी असलियत नहीं पहचान पाए। उसकी नजर में यह तुरंत पकड़ में आ गया। वो तो एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन हमारे समूह के अंतर्गत एक डीलर ने बताया, गवर्नर की पत्नी को पत्थरों का बहुत शौक है, और उसने हमारे लिए संपर्क करवाया एक उद्योग के महान विशेषज्ञ से। हमारी मदद करो जैद ढूंढने में। इस वक्त उस बच्चे को बुलाओ। क्या ये ठीक रहेगा? क्या बुराई है इसमें? मेरे मन में एक धुंधला सा एहसास है,
ये बच्चा मुझे दे सकता है, किस्मत लाना। शुभकामनाएं। चलो अब बात बंद करते हैं, शायद छोटा फैंग जल्द ही आ जाएगा। चलो उसका स्वागत करते हैं। स्वागत। ऐसा नहीं हो सकता मिस्टर जू। तुम क्या समझते हो? ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के सामने, खासकर असाधारण प्रतिभा वाले जीनियस, हमें अवश्य सम्मान से पेश आना चाहिए। चलो स्वागत करने चलते हैं। चुतियान का, आज तो मैंने अपने पिता तक को नहीं बताया। सबको बुला लिया गया है। जब तुम और मिस्टर जू का समझौता हो जाएगा तो कृपया हमें मत भूलना, हमारे परिवार को। कियान कियान, तुम ऐसी क्या बात कर रहे हो? बस मैंने मिस्टर जू को खुश कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, अब हमारा घर बहुत तरक्की करेगा। तुम जो चाहो मैं वही दूंगा। सच्ची? शुक्रिया पति जी। कियान कियान, ये प्यारा बच्चा यहाँ कैसे आ गया? क्या ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या उसे पता था कि हम आज मिस्टर जू से मिलने आ रहे हैं, इसलिए उसने शिकायत करने के लिए ही उन्हें बुलाया है? क्या शिकायत करने गई थी? नहीं तो ये प्यारी सी लड़की यहां कैसे आती? अच्छा, प्यारी सी लड़की, मैंने तुम्हें तंग नहीं किया, तुम ही पहले मुसीबत खड़ी करने लगी। अगर मैं आज ठीक से नहीं संभालूंगी तुझे सबक सिखाता हूं। शायद तुम भूल गए हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। वाह, यही है लोंगटिंग समूह। बुरा नहीं है। तुम छोटे प्यारे हो, मरना चाहते हो क्या? क्या कर रहे हो? मारपीट क्यों कर रहे हो? अरे छोटे फैंग। प्यारे बुजुर्ग, मैं अपने बेटे को सबक सिखा रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? बेटा, छोटे फैंग। नहीं, क्या तुम मरना चाहती हो प्यारी? मुझे भी नहीं पहचान रहे? चुतियान, जिस दिन तुमने मेरी मां के साथ विश्वासघात किया उसी दिन से तुम मेरे पिता कहलाने के लायक नहीं रहे। मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम उसके पिता ही क्यों न हो या फिर तुम नकली हो, अगर तुमने एक और हाथ उठाया तो पछताओगे। अरे बाप रे, सुनो, तुम ये प्यारे बुजुर्ग, वो खुद उसके असली पिता हैं, अपने बेटे को सबक सुना रहे हैं। तुम्हें इससे क्या लेना देना? अगर तुम्हारे पास खाली समय है और कुछ काम नहीं है तो जल्दी से सुपरमार्केट जाओ और कुछ अंडे के डिब्बे ले आओ। तुम प्यारे बुजुर्ग, मैं तुम्हें बता दूं, यह मेरा घरेलू मामला है। तुम जहां ठंडक हो वहीं जाकर बैठो। अरे, यहां क्या करने आए हो? मेरी शिकायत करने? शिकायत? तुम्हें लगता है सब लोग तुम्हारी तरह हैं, तुम्हारा इस्तेमाल करना पसंद है, तुमसे निपटना, ऐसा काम करना। प्यारी सी जान, तुम रुक जाओ। अरे पति जी, छोटे फैंग, तुम ठीक तो हो ना? चाचा झांग, मैं ठीक हूं। तुम एक बड़े आदमी होकर एक बच्चे को तंग कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बूढ़े बदमाश, उसके पिता अपने बेटे को सबक सिखा रहे हैं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? बीच बचाव करने से बाज आओ। बूढ़े, सुन लो मेरी बात। दरअसल बात यह थी, मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहता था। अगर तुम ऐसे ही पीछे पड़ रहे तो तुम्हें भी मारने से नहीं चूकूंगा। अच्छा, जरा मारकर तो दिखाओ, आज देखते हैं तुम में कितनी हिम्मत है। अंकल झांग, जल्दबाजी मत कीजिए, हम यहाँ आए हैं ऐसे लोगों से बहस करने नहीं। क्या तुम लोग हमसे बहस करने की हिम्मत? मैं पूछता हूं, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ क्यों आया हूं? तुम्हें इसमें टांग अड़ाने का क्या हक है? तुम इज्जत नहीं समझते क्या? पति, ये लोंगटेंग ग्रुप है, तुम उसे सबक सिखाना चाहते हो, उसे कहीं और जाकर सबक सिखाओ। अगर यहाँ के बड़े अधिकारियों ने देख लिया तो इससे तुम्हारी पहचान पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर यह प्यारा सा बच्चा सचमुच लोंगटेंग के उच्च अधिकारियों से शिकायत कर देता तो इससे मेरी मेरी छवि को नुकसान पहुंचेगा। ये तो बस एक छोटा सा बच्चा है, मेरे पास एक तरीका है। कोई तरीका है क्या? ये प्यारी सी चीज, तुम्हें तो सिक्योरिटी बुलाना अच्छा लगता था ना? पति, तुम जानते हो ना, लोंगटेंग ग्रुप सिक्योरिटी विभाग के प्रमुख, उसे बुला लो, बस काम हो जाएगा। ये तो बढ़िया सोच है। बूढ़े सख्त इंसान, प्यारी सी जान, तुम दोनों का सफाया कर दूंगा। अरे वान भाई, आप कहाँ हैं? आप तुरंत यहां आ जाइए, बिल्डिंग के लॉबी में हूं। एक बेहद बेशर्म शख्स है,
जो तुम्हारे समूह की चीजें चुराने आया है। यह मौत को दावत देने वाला चोर हमारे लोंगटिंग समूह में घुस आया है। बॉस, यही वो आदमी है, यही है वो प्यारा सा चेहरा। चुतियान, वो तो बस एक बच्चा है, ये चोरी कैसे हो सकती है? भैया वांग, ये प्यारा सा बच्चा बचपन से ही अच्छी आदतें नहीं सीखी, पिछले दिनों तो पता ही नहीं कहां से 40,000 लाकर रख दिए। अगर वो चोर नहीं है तो और क्या है? ये तो बिल्कुल गलत बात है। इतनी छोटी उम्र में ही बुरी राह पकड़ ली है, लगता है मुझे अच्छी तरह से तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ये भाई साहब, आप इन दोनों की बातों में मत आइए। ये बच्चा बिल्कुल ही संभव नहीं है। कौन सा चोर है? वो चोर नहीं है तो फिर तुम ही मुझे बताओ। वो लोंगटेंग ग्रुप में आया था, किस लिए आया था? हाँ, सही कहा, वो लोंगटेंग ग्रुप में आया था सिर्फ चीजें चुराने के लिए। क्या यह किसी और वजह से आया होगा? ये लोंगटेंग ग्रुप का है। क्या चेयरमैन उनसे मिलना चाहते हैं? तुम लोगों ने सही अनुमान लगाया, उनके यहाँ आने की वजह यह है कि लोंगटेंग ग्रुप की चेयरपर्सन शुओ जी ने खुद उन्हें बुलाया है। कियान कियान, क्या तुमने सुना? अरे प्यारे, मैंने सुना जरूर। इस बूढ़े ने तो ये कहा लोंगटेंग ग्रुप के चेयरमैन खुद इस नन्ही को बुला रहे हैं। बूढ़ा, इतने बड़े आदमी ऐसे एक छोटे बच्चे को बुलवाया कैसे गया? क्या तुम सच में मुझे समझते हो? 3 साल का बच्चा, मैं सच कह रहा हूं, खुद शिजू ने उसे बुलाया है। अगर यकीन न हो तो मैं तुम्हारे बॉस को फोन करता हूं। अब मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं, मिस्टर जू को फोन करो। तुम फोन क्यों कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं तुम क्या हाथापाई कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूं तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी मिस्टर जू को फोन कर रहे हो? मिस्टर जू को फोन करो ना। बस करो भैया, इनसे बहस करने की जरूरत नहीं, सीधे काम पर लगो। बिल्कुल सही, जल्दी से इन्हें यहां से हटाओ। अरे, जो नहीं जानता वो सोचेगा कि लोंगटेंग ग्रुप कोई सब्जी मंडी है क्या? किस तरह के लोग को भी अंदर आने दिया जा रहा है? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों ने किस तरीके से यहां घुसने की कोशिश की, बस इतना समझ लो कि अभी तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। नहीं तो क्या होगा? तो सजा चाहते हो? लाओ किसी को, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। मेरे मेहमान, इन दोनों को मेरे सामने से बाहर निकाल दो। देखते हैं किसकी हिम्मत होती है आगे बढ़ने की। देखते हैं मैं कितना हिम्मत दिखाती हूं। बूढ़े बाबा, मौत सामने खड़ी है और तुम अभी भी यहां हो, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, है ना? आज ठीक से तुम्हें सबक सिखाऊंगी। लोग सोचेंगे हमारा लोंगटेंग समूह कुछ नहीं है, क्या बस बैठे रहने के लिए है? जान लेने तक मारो, जी जान लगा दो। बस करो और मत मारो, मेरी विनती सुनो, रुक जाओ। अंकल जाग, अंकल जाग। अरे नादान बच्चे, यहां आओ मेरे पास। छोटू, अगर तुमने एक बार फिर मेरे रास्ते में आने की हिम्मत की और मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हें भी पीटूंगी। बहनजू, बहनजू, जल्दी आकर अंकल जाग को बचाओ। बहनजू, सब लोग रुक जाओ। श्रीमान जू, क्या वाकई है? छोटी सी प्यारी लड़की? नहीं, यह नन्ही लड़की श्रीमान जू को कैसे जानती है? मालिक जाग, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, मैं ठीक हूं। वान दाफा, कंपनी ने आपको बुलाया है समूह की सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए, न कि यहां आकर कमजोरों को सताने के लिए। सहायक वान, मैं नहीं, मैंने किसी कमजोर को नहीं सताया, सताया ही नहीं। कोई सतावट नहीं हुई, फिर तुमने मारा क्यों? मालिक जाग, हाँ हाँ बिल्कुल, वही है, उसी ने मुझे भेजा है। कहा जा रहा है कि ये दोनों चोर हैं, मुझे उसे पकड़ने दो। चोर? मिस्टर जू, वो हमारे समूह से जुड़ा हुआ है, डीलर, और इस बार भी वही है जो हमारे लिए जेड ढूंढ रहा है। नमस्ते श्रीमान जू, मेरा नाम चुतियान है। आपको मुझे स्पष्टीकरण देना होगा यहां जो कुछ भी हुआ है उसका। श्रीमान जू, ये सब एक गलतफहमी है। ये प्यारा सा बच्चा, ये तो एक छोटा सा चोर है। तो हम लोग भी तो कंपनी की भलाई के लिए ही सोच रहे हैं, इसलिए तो हमने सुरक्षा विभाग के लोगों को बुलाया है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, कियान कियान ने ठीक कहा। क्या तुम कह रही हो कि मैं शुरुशुए, जिसे मैंने खुद आमंत्रित किया है, मेरी मेहमान है, वो चोर है? हाँ। क्या श्रीमान जू आप कह रहे हैं? उन्हें तो आपने खुद विशेष अतिथि के रूप में बुलाया है। क्या मैं जो लोंगटिंग समूह का चेयरमैन हूं तुम्हें धोखा दे रहा हूं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मिस्टर जू, आप मजाक कर रहे हैं। आप तो मजाक कर रहे हैं मिस्टर जू। देखिए, ये तो वही बात हुई, अपनों को ही पहचान न सके। हमें पता नहीं था वो आपके मेहमान थे। अगर हमें पता होता आप हमें
100 हिम्मत भी दे देते तो भी हमारी आपके इंसान को छूने की हिम्मत नहीं होती। तुम लोगों का हिसाब मैं बाद में करूंगा। छोटू, तुम ठीक तो हो ना? बहनजू, मैं ठीक हूं। ठीक है तो अच्छी बात है, तुम चिंता मत करो। बहन तुम्हें न्याय दिलाकर रहेगी, तुम्हारा हक दिलाएगी। वान दाफा। मैडम जू, आज से शुरू करते हैं। तुम अब लोंगटेंग ग्रुप के सदस्य नहीं रहे। अपना सामान लेकर तुरंत यहां से निकल जाओ। मिस्टर जू, मुझे माफ करना। मिस्टर जू, AOAN से मिस्टर जू, ये सब मेरी गलती है। हाँ, बिल्कुल, मेरी ही समझ में कमी है। एक और मौका दे दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐसी गलती करना, हट जाओ। तुम एक छोटे बच्चे को भी सताने की हिम्मत करते हो। तुम्हें और क्या चाहिए? अपने साथियों को लेकर सभी कार्मिक विभाग में जाएं और अपनी छुट्टी करा लो। अगर तुम्हें इज्जत से रहना नहीं आता, मैं तुम्हारी इज्जत बचा लूंगा। अभी क्या देख रहे हो? क्या तुम सच में श्री जू का गुस्सा देखना चाहते हो? तुमने तो मेरी जान ही ले ली। दूर हो जाओ यहां से। मैंने तो बस तुम्हें बुलाया था, सुरक्षा देने वाले। मैंने हाथ उठाने के लिए नहीं कहा था। ये तुम्हारी अपनी गलती है। तुम मुझसे चाहते हो? नीचे खींच लो। क्या अभी भी शर्मिंदगी कम है? उनका हिसाब किताब तो पूरा हो गया, अब तुम्हारी बारी है। मिस्टर जू, मुझे सच में पता नहीं है। वो आपके खास मेहमान हैं। मुझे एक और मौका दीजिए। इस बार माफ कर दीजिए। माफ कर दो। आप अभी किसी को ढूंढ रहे थे जब मैं यहां आ रहा था। आप उन्हें माफ क्यों नहीं कर रहे? मैं वान, मेरे सहायक, मेरा आदेश सब तक पहुंचा दो। रुको, 1 मिनट रुकिए। मिस्टर जू, आज की गलती हमारी थी, लेकिन आज हम यहां आए हैं, यह आपकी मदद के लिए है, जवाहरात चुनने में। इसलिए आज मैंने तो अपने पिताजी तक को बुलवा लिया है। मेरे पिताजी जवाहरात की दुनिया में सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं। मेरे पिताजी मौजूद हैं, वो जरूर आपकी मदद करेंगे सबसे बेहतरीन जेड पत्थर चुनने में। इस तरह आप कर पाएंगे गवर्नर की पत्नी की खूब सेवा। हाँ मिस्टर जू, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। श्रीमान जू, मेरा ये दामाद, हालांकि उससे कुछ गलतियां हो गई, लेकिन उसका दिल हमेशा आपकी भलाई चाहता है। आप बड़े हैं, छोटों की गलतियां माफ कर दीजिए। इस बार उसे माफ कर दीजिए। आपके एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। बड़ी लगन से आपके लिए एक उत्तम पत्थर चुनूंगा। यह मेरी गारंटी है। गवर्नर की पत्नी को पूरी तरह संतुष्ट कर दूंगा। कैसा चल रहा है? बहन जू, जिसने हाथ उठाया था उसका तो निपटारा हो ही चुका है, बाकी बातों को छोड़ ही दो। आखिरकार तुम्हें तो उनकी जरूरत है। दीदी जू, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैं आपका बहुत आभारी हूं। कृपया मेरी वजह से अपने महत्वपूर्ण काम में देरी न करें। अरे छोटे फैंग, इस बार तुम्हें कष्ट उठाना पड़ा। अगली बार ऐसा हो तो अगर किसी ने तुम्हें फिर परेशान किया तो मैं अपने सारे रिश्तों और ताकत का इस्तेमाल करूंगा तुम्हारा हक दिलाने के लिए। मिस्टर जू, अब जब मामला सुलझ गया है तो हमें जल्दी जेड मार्केट चले जाना चाहिए। ठीक है, गाड़ी तैयार करो। छोटी फैंग, तुम बहन के साथ चली जाओ। धत तेरे की, ये प्यारी सी चीज, इसने मुझे श्री जू के सामने बड़ी शर्मिंदगी झेलवा दी। मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है, ये छोटी सी जान श्री जू से परिचित है? श्री जू के इस अंदाज को देखकर शायद इरादा है जेड मार्केट जाने का। बस यही आदमी इसे ले जाकर क्या करेंगे? शायद चाहते हैं कि यह छोटी जान मदद करके सलाह दे। सलाह देना, वो क्या सलाह दे सकता है जब तक कि श्री जू उसकी बात मानेंगे? यह शायद, क्या पता ऐसा हो जाए। तुम यह मत भूलना, ये छोटी जान एक बार में 4 लाख निकाल देना। यह हो सकता है सच में कोई खास प्रतिभा हो उसमें। यह कियान कियान है, जेड के कारोबार में सिर्फ जन्मजात प्रतिभा से काम नहीं चलता। इसमें तो सालों के अनुभव का संचय और अभ्यास चाहिए। यह बदमाश लड़का, हालांकि उसमें थोड़ी योग्यता है, लेकिन जेड के कारोबार में वो मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं। हाँ, पापा तो जेड जगत के सिरमौर हैं। उनके होते वो छोटा सा नौसिखिया कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी काबिलियत हो भी तो बस देखते रह जाओगे। अरे ये बात तो मैं भूल ही गया था। आप बाद में अच्छे से दिखाना होगा अपना। मेरा और चुतियान का भविष्य पूरा आपके हाथों में है, चिंता मत कीजिए। दूसरे क्षेत्रों में मैं पूरी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन जेड के कारोबार में मेरा स्थान है तो पहला स्थान किसी और का नहीं हो सकता।
बहन जो, हम कहाँ जा रहे हैं? जेड मार्केट। ठीक है, तुम एक नजर में ही तांगियन की कलाकृति की असलियत पहचान सकते हो, तो तुम निश्चित ही एक अद्भुत प्रतिभा के धनी हो। इसलिए थोड़ी देर में तुम मेरी मदद करना, मुझे सलाह देना और मेरा मार्गदर्शन करना, ठीक है? लेकिन मुझे जेड पत्थरों की ज्यादा जानकारी नहीं है। कौन जाने ये एक्सरे नजर जेड पत्थर देख भी पाएगी या नहीं। कोई बात नहीं, तुम बस मुझे सलाह देना, खरीदूं या ना खरीदूं ये मेरा फैसला है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तो मैं इसे एक सीख के तौर पर लेता हूं। ओह, ऊपर ही है। यह जेड और पत्थरों का बाजार है। चलो ऊपर चलकर देखते हैं। मिस्टर जो, क्या हो अगर बेहतर है उसे ही करने दो, गाड़ी में ही इंतजार करो। यहां तो बहुत सारी कीमती चीजें हैं, अगर गलती से एक भी टूट गया, टूटा तो मैं चुकाऊंगा, तुम्हें इसमें दखल देने का कोई हक नहीं। मैंने जरूरत से ज्यादा सोच लिया। जियांग ए 888888। मास्टर जियांग, आप कैसे आ गए? मालिक वो, मेरे मेहमान ने आला कच्चा पत्थर खरीदना चाहते हैं। सबको पता है, पूरी गली में बस तुम्हारे घर के हीरो के पत्थर क्वालिटी सबसे बेहतरीन है। मैं उन्हें ले आया हूं। तो महान अतिथि हो, चलिए अंदर पधारिए। मालिक, अब आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, मुझे अपने सामान के कंटेनर दिखाओ। ठीक है, यहां देखिए। कृपया, ये सब हमारी छोटी दुकान में नई आई कच्ची पत्थरों की खेप है। कुछ पर निशान लगे हुए हैं और कुछ बिल्कुल बंद हैं। मेरे आदरणीय मेहमानों, आराम से चुनिए। मास्टर जियांग, मुझे जेड के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए आपकी मदद की जरूरत है। मिस्टर जो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन चुनकर दूंगा। ठीक है, यह अच्छा जेड है। ठीक है, दिखावा कर रहा है। चू फेंग, बाकी लोग नहीं जानते तुम्हारी असली औकात क्या है। मैं तुम्हारा बाप हूं, क्या मुझे नहीं पता होगा? पता नहीं तुम क्या समझ रहे हो डियर, ये लड़का बहुत चालाक है। मेरे देखने में तो वो जानबूझकर बना रहा है गंभीर होने का नाटक। ये तो साफ है कि वो मिस्टर जू को खुश कर रहा है। प्यारी सी लड़की, मैं तुम्हें बता रही हूं, ये काम बहुत गहरा है। तुम यह मत सोचो कि यहां दिखावा करके तुम श्री जू का दिल जीतोगी। बिल्कुल नहीं। क्या तुम दोनों की बातें खत्म हो गई? अगर मास्टर जियांग की इज्जत न होती, मास्टर जियांग का चेहरा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोनों बिना किसी परेशानी के यहां शांति से रह सकते हो? छोटे फैंग ने तो तुम्हारी कोई तकलीफ नहीं की, बल्कि तुम ही हो जो लगातार हमला कर रहे हो। क्या तुम सच में समझते हो कि मैं जू रुशोए कुछ नहीं करूंगी? क्या तुम्हारी बात का कोई मतलब नहीं है? नहीं, मिस्टर जू, कृपया गुस्सा न करें, हम अब कुछ नहीं कहेंगे। बस अब बात खत्म। जियाओ फैंग, क्या तुमने कुछ अलग नोटिस किया? कुछ भी असामान्य? बड़ी बहन जो, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं धीरे धीरे देखती हूँ। मालिक वो, ये कच्चा पत्थर क्या दाम है? मास्टर जियांग, सचमुच मास्टर जियांग है। यह एक नजर में तो हमारी दुकान की सबसे खास चीज पर सीधे सटीक निशाना लगा दिया। अरे वो बॉस, हम तो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, आप मुझे ठगने वाली बातें न करें। सीधा बताइए, इसकी असली कीमत क्या है? मास्टर जियांग, आप क्या कह रहे हैं? मैं ग्राहकों को ठगता थोड़े ही हूं। अगर आपको पसंद आए ये पत्थर, तो ये कीमत है। अरे मास्टर जियांग, आप तो मजाक करने में माहिर हैं। 10 लाख क्या होता है? 1 करोड़। 1 करोड़? मास्टर जियांग, मैंने तो बस आपकी इज्जत देखकर ही, अगर कोई और होता तो 2 करोड़ से कम में मैं बेचता ही नहीं। मास्टर जियांग, ये पत्थर कैसा है? इस पत्थर की ऊपरी परत बहुत अच्छी है, मुझे लगता है कुछ संभावना है, निकल सकता है। दुर्लभ शाही हरा रत्न, भले ही इसमें से कुछ न निकले, ये पत्थर दे सकता है दुर्लभ कांच जैसे शुद्धता वाला हीरा। क्या? शाही हरा रंग, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा मास्टर जियांग, अगर आप सच में निकाल सकें ये तो बादशाही हरा है, तो इस पत्थर की आखिरी कीमत कितनी है? मैं पूरी की पूरी लिस्ट तुम्हें दे दूंगा। मिस्टर जू, तो बहुत शुक्रिया। ऊपर से बादशाही जहर लगा है, ये तो मैंने सोचा नहीं था। ये सुपर पावर, यहां तक कि मूल पत्थर भी दिखाई देते हैं।
मालिक वो, हम सब अपने लोग हैं, साफ साफ बात करते हैं। तुम तो अब 1000 की बात भी छोड़ो, मैं भी मनमानी कीमत नहीं लगाऊंगा। 5 लाख, 8 लाख में कर देंगे, अगर मुमकिन हो तो। फॉरेन डील पक्की। छोड़ो भी, कोई बात नहीं, मैं तो इसे मास्टर जियान की आपकी इज्जत समझकर कर रहा हूं। 8 लाख आप रख लीजिए। अच्छा जी मिस्टर जो, तो फिर कृपया भुगतान कर दीजिए। सहायकवान, ठीक है, रुको जरा। छोटू, क्या तुम्हें कुछ अजीब नजर आ रहा है? कुछ गड़बड़? अरे तू एक नादान बच्चा है, तुझे क्या पता चलेगा? मिस्टर जो, अगर आपको सच में जहर खरीदना है, तुरंत पैसे चुका दूंगा। अगर आपको मैं पसंद नहीं आया तो मुझे जाने दीजिए। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक छोटे बच्चे की बेइज्जती। बिल्कुल सही मिस्टर जो, आपकी मदद करने के लिए मैंने तो अपने ससुर जी तक को बुला लिया। वे बुजुर्ग जवाहरात जगत के सर्वोच्च विशेषज्ञ हैं। आप उस विशेषज्ञ पर भरोसा नहीं करते, एक छोटे से एक नौसिखिए की बात मानते हैं। आप तो मुझे सीधे चोट पहुंचा रहे हैं। ससुर जी की इज्जत का सवाल है। जी मिस्टर जू, मैं आपका व्यापार जगत में दबदबा मानता हूं, लेकिन हर किसी की अपनी विशेषज्ञता होती है। यह जहर और पत्थरों का व्यवसाय कोई मामूली चीज तो है नहीं। थोड़ी सी प्रतिभा है तो रोजी रोटी चल सकती है। वो बस 8 साल का एक छोकरा है, उसे क्या पता होगा। आप सभी चिंता न करें। मैं विश्वास नहीं करती, ऐसा भी नहीं है, लेकिन छोटे फैंग मेरा भाई होने के नाते हम दोनों भाई बहन आपस में बात कर लें, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। छोटे फैंग, क्या तुम्हें कुछ अलग नजर आ रहा है? कुछ असामान्य बात? तो फिर जल्दी बताओ। बहन जो, हालांकि मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस पत्थर की बाहरी सतह पर जो रेखाएं हैं वो साफ दिख रहा है कि यह सालों हवा पानी के संपर्क में रहा है। मुझे शक है। किस बात का शक? मुझे डर है कि यह पत्थर काटने के बाद इसमें बहुत सारी दरारें हैं। भले ही इसमें से बेशकीमती जहर निकल आए, लेकिन इससे आभूषण नहीं बन सकते। इसे खरीदना बेकार की मेहनत होगी। क्या तुम बकवास कर रहे हो? श्रीमान जू, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं अभी चला जाता हूं। आप मेरा इस तरह अपमान न करें। बिल्कुल सही श्रीमान जू, आपका यह व्यवहार बहुत अपमानजनक है। श्रीमान जू, मैं वाकई आपकी खुशामद करना चाहता था, लेकिन अगर आपको एक 8 साल के बच्चे की बात ज्यादा भरोसेमंद लगती है तो मैं अभी यहां से चला जाऊंगा। आप सहयोग रद्द भी कर दे, मुझे डर नहीं है। मिस्टर जू, बस इस छोटे से फैंग की बात करें, उसने तुम्हारे दिमाग में क्या जादू भर दिया? मैं मानता हूं पुरानी वस्तुओं की पहचान में, लेकिन यह जैड उद्योग है, इसमें 10 साल के बिना कुछ समझ नहीं आता। मैं बस बहन जू, मैंने भी बस बिना सोचे कह दिया था। तुम लोग इतने आक्रामक क्यों हो रहे हो? धौंस जमा रहे हो? प्यारी सी लोंगटेंग के हॉल में मैंने तुम्हारी बात सह ली, लेकिन यहां तुम्हें बोलने का हक ही कहां है? बिल्कुल सही। देखो तुम एक बच्चे हो, ठीक से पढ़े लिखे भी नहीं, तुम्हारी मेरे पिता पर सवाल उठाने की हिम्मत? तुम होता कौन हो? किस कानून में लिखा है कि उम्र कम हो बड़ी उम्र के लोगों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता? इस कच्चे पत्थर में कुछ नहीं है। इसे काटने से पहले तुम लोगों ने पक्का मान लिया कि अंदर जरूर कुछ होगा। अरे तुम नन्हे प्यारे, कोई आश्चर्य नहीं तुम्हारे पापा तुम्हारी मां से तलाक ले रहे हैं। तुम जैसे इंसान से पाला पड़ जाए जो अपनी औकात नहीं जानता, तो ऐसे में कोई भी दूर ही रहेगा। प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज करता हूं, इसलिए तुमसे बहस नहीं करता, लेकिन अगर तुमने मेरी मां का अपमान किया, मुझे माफ मत करना अब, ठीक है? मैं देखना चाहता हूं तुम ये प्यारी सी चीज आखिर कितनी ताकत रखती हो। अच्छा, तुम मरना चाहती हो, है ना? तो ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम कहते हो ये पत्थर जरूर निकलेगा असली हीरा। आज मैं तुम्हारे सामने अपनी पहचान की परीक्षा लूंगा। क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने का साहस रखते हो? वाह, कितने घमंड है तुम्हारी बातों में, पूरे जवाहरात जगत में। तुम पहले इंसान हो जो इतनी हिम्मत दिखाता है मेरे सामने इस तरह बोलने की। बेकार की बातें मत करो। मैं पूछ रहा हूं, हिम्मत है तुम में? मुझ में हिम्मत क्यों नहीं होगी? हिम्मत नहीं है तो चुप रहो, यहां बड़े बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, आज मैं ये बूढ़ा सब कुछ दांव पर लगा देता हूं, तुम्हारे इस प्यारे से अच्छी तरह खेलता हूं। पापा, आज मैं तुम्हारा भला हो तुम्हें सबक सिखाता हूं। कियान कियान, पापा को मत रोको। जब भी प्यारा सा शैतान मरना चाहता है तो उसे मरने दो। मास्टर जियांग, मेरा भाई भी बिना सोचे समझे बोल जाता है, तो आपसे एक मदद चाहिए, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। बिल्कुल नहीं मिस्टर जू, इसी वक्त। अब ये सिर्फ हम दोनों की बात नहीं रही, यह मेरी और इस प्यारी सी लड़की की लड़ाई है। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, तुम्हारी अकल टिकाने लगाऊंगी। छोटी प्यारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबक सिखाने की? तुम बस करो प्यारी सी लड़की, तुमने अभी शर्त नहीं लगाई थी, तो चलो
अब दाव तय करते हैं। हाँ, अभी दाव तय करो। अच्छा बताओ, अगर मैं हार गया, तुम जो चाहो कर सकते हो। अगर तुम हार गए तो हम हार गए। बकवास मत करो, हम हार भी कैसे सकते हैं? इतनी जल्दी बात मत करो। कोई अगर नहीं है। अगर मैं हार गया तो मैं तुरंत जैक के कारोबार से दूर हो जाऊंगा। पर्याप्त नहीं है। कैसे? तुम्हारी यह हरकत बंद नहीं हो रही? अगर तुम हार गए, तुरंत मेरी चाय पेश करोगे और गुरु बनकर मेरे पैर छूओगे और सीधा प्रसारण भी किया जाएगा पूरे जैक व्यापार में, ताकि सभी प्रतिस्पर्धी जान सकें। यह बहुत हद हो गई। प्यारी सी लड़की, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? क्यों नहीं करूंगा? मैं तुमसे शर्त लगाता हूं। ठीक है, तो फिर काटना शुरू करो। 1 मिनट रुको, जब दाव लगा ही दिया है। छोटे, तुम भी खाली मत बैठो। यहां से एक पत्थर चुन लो। अगर तुम्हारा चुना हुआ पत्थर मेरे पापा के चुने हुए से ज्यादा कीमती निकला तो हम हार मान लेते हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम हार मान लो। ये तो मुश्किल में डालने वाली बात है। मुश्किल में डालना, उसे मुश्किल में डालने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये छोटा बच्चा पहले मेरे पिता को तंग किया था, हमें ऐसा करने से कौन रोक सकता है? उस पर दबाव डालो। तुम उनकी बात कभी न मानना। बहनजू, कोई बात नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूं। बस करो, अब बहस मत करो, जल्दी से जाकर चुन लो। हमें दोष मत देना, हमने तुम्हें मौका नहीं दिया, ऐसा नहीं है। 10 मिनट के अंदर अगर तुमने नहीं किया तो भी तुम हार मान लो। यह क्या हो रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता? ये जेड स्टोन जगत के महान गुरु मास्टर जियांग हैं, एक छोटे बच्चे से मुकाबला करने जा रहे हैं। मास्टर जियांग कैसे एक बच्चे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? यह तो बहुत ज्यादती है। कौन जानता है, हमें बस तमाशा देखना चाहिए। यह बच्चा कहां से आया है? इसे दुनिया का कोई अंदाजा नहीं। इस बच्चे को देखो, बस दिखावा करना जानता है। एक नजर में ही पता चल जाता है कि यह बिल्कुल अनाड़ी है। तुम कहते हो मैं चूतियान। ठीक है, यह भी सही है। करोड़ों की दौलत वाले मालिक कैसे पैदा कर सकते हैं इतनी प्यारी सी जान? मिल गया बॉस। ये पत्थर कितने का है? मैं एक बच्चे की बात कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हें आखिर समझ आता है या नहीं। ये जो मूल पत्थर है ना, ग्राहकों द्वारा छोड़े गए बच्चे खुचे सामान, फिर जो पुराने साल के हैं, सब तो 10 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। अगर तुम सच में जीतना चाहती हो। और मास्टर जियांग कहाँ है? चलो कंटेनर पर ही नजर डालते हैं। मुझे तो छोटे दाव से बड़ी जीत पसंद है। तुम अपनी कीमत बता दो। छोड़ो भी, मैं तुमसे बहस करने की भी मेहनत नहीं करूंगा। अगर तुम्हें सच में पसंद आया है तो बस 1000 रुपये में ले लो। ठीक है दीदी जो, कृपया भुगतान कर दीजिए। छोटे फैंग, अगर तुम्हें यकीन नहीं है, मैं अभी तुम्हें ले जा सकता हूं। बिल्कुल जल्दबाजी मत करना। नहीं मैडम जो, आज की यह शर्त एक बार तय हो गई है, तो फिर भगवान भी आ जाए तो भी पीछे नहीं हट सकते। अगर आप इस तरह उसका पक्ष लेंगे तो मुझे माफ करना। तुम्हारी बहुत हिम्मत है। तुम्हारी मेरे सामने धमकी देने की हिम्मत। मैं जिसे चाहूं जहां से चाहूं ले जा सकती हूं। क्या तुम्हारी इसमें कोई अधिकार है? मिसेस जो, आप सभी बताइए, क्या ये सही है? मिंग मिंग, अभी यही प्यारा बच्चा था जिसने खुद झगड़ा शुरू किया। मेरे पिता भी मजबूत थे। अब ये प्यारी सी बच्ची देखते ही देखते अपनी हार सामने देखकर ताकत दिखाकर दबाना चाहता है। आप सभी ही बताइए, क्या ये कोई तर्क है? क्या आपको कानून नहीं बचा? बिल्कुल यही बात। ये गड़बड़ तुमने खुद की है। इसे खुद ही सुलझाओ। दूसरों के रुतबे का सहारा लेकर दबाव क्यों बना रहे हो? बच्चा है, समझता नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन अब जब बात खुल ही गई है तो यह मामला इतनी आसानी से नहीं टलेगा। बात तो यह है, चाहे तुम कितने भी अमीर क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है? बच्चे से गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करना चाहिए, न कि उसे बिना सोचे समझे बचाना। तुम लोग, दीदी जो, आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मेरी नजर कभी गलत नहीं होती। छोटे फैंग, तुम्हें यकीन है? हाँ पक्का। ठीक है, फिर मैं आपकी ही सुनूंगी। किसने कहा हमने दबाव डाला? छोटे फैंग ने फैसला कर लिया है कौन सा पत्थर खरीदना है। असिस्टेंट 1, भुगतान कर दो। ठीक है बॉस। संभाल लो, प्यारी सी लड़की मुझसे पंगा ले रहा है। वो अभी बच्चा है। जब वो हार जाएगा फिर देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूं। ठीक है, चूंकि सबने चुन लिया है तो काटना शुरू करो। पति, अब मैं सोच रही हूं, बेसब्री से देख रही है उस प्यारे बच्चे को, डरा हुआ चेहरा। हाँ बॉस, वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी काटो। अच्छा ठीक है, मैं तुरंत कटाई के लिए किसी को भेजता हूं। प्यारी सी लड़की, अच्छी तरह देखो। तुम हारे कैसे? कट गया, कट गया। जल्दी खोल कर देखो। मास्टर जियान द्वारा जांचा हुआ पत्थर। मुझे लगता है जरूर कुछ बढ़िया निकलेगा। बिल्कुल सही है।
मास्टर जियांग, मेरी राय में आपको खुद ही खोलना चाहिए। ठीक है पापा, जल्दी से काटो। आज बस यही मिलेगा। प्यारी सी लड़की, अच्छी सी सबक सिखाओगे। किसी हालत में माल बाहर मत भेजना। दाम बढ़ गए हैं। शाही हरा, बेशकीमती हरा रंग का हीरा। क्या सच में? शाही हरा, वाह कमाल है मास्टर जियांग। पापा, आप ही असली माहिर हैं। एक बार हाथ लगाया तो शाही हरा ही निकला। खोल कर देखो। ये तो नामुमकिन है। इतनी दरारें कैसे आ गईं? कितना अफसोस है। इतना बेहतरीन शाही हरा पत्थर, पर इन दरारों ने सब बिगाड़ दिया। इससे आभूषण नहीं बन सकते। तो क्या अब इसकी कोई कीमत है? अगर इसमें इतनी दरारें न होती तो इससे एक अंगूठी बनाई जा सकती थी जिसकी काफी कीमत होती, लेकिन अब तो ये बिल्कुल बेकार है। इसमें इतनी दरारें कैसे आ गई? पापा, क्या आपको लगता है कि वे इसमें क्या छेड़छाड़ की गई है? बकवास है। ये सारे मूल पत्थर तो आप लोगों की मौजूदगी में ही काटने के लिए रखे गए थे। मैं क्या छेड़छाड़ कर सकता हूं? मेरा मतलब यह नहीं था। मेरे कहने का तात्पर्य है, यह क्या है? ये रॉ स्टोन का धंधा शुरू से ही एक हिस्सा नजर का खेल है और 9 हिस्सा किस्मत का। तुम्हारी अपनी किस्मत खराब है, दूसरों को दोष मत दो। ठीक है कियान कियान, अब इस बारे में और न बोलें। मास्टर जियांग, लगता है आप हार गए हैं। मैं हार गया? मिस्टर जू, तुम यह मत भूलना, उसका पत्थर अभी तो काटा ही नहीं गया है। इसका क्या मतलब है? उसका पत्थर अभी तक कटा ही नहीं है। तुम्हारे पत्थरों की कोई कीमत नहीं है। छोटे फैंग ने जो पत्थर खरीदा है, अगर उसमें से थोड़ा भी हीरा निकल आया तो वो तुम्हारे पत्थरों से कहीं ज्यादा कीमती होगा। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात कहना? तुमने भी तो कहा था, अगर इसमें से थोड़ा भी जहर निकल आया तो हमारे से ज्यादा कीमती होगा। शर्त क्या है कि निकले? उसने ये बेकार पत्थर खरीदा है, इसमें से कुछ निकलेगा भी क्या? बिल्कुल सही, मेरे पिताजी तो बस एक पल की चूक हो गई। ये प्यारा सा जैद पत्थर अभी तो खोला भी नहीं गया है। ये कैसे कहा जा सकता है कि मेरे पिताजी हार गए? मास्टर जियांग, यही तो तुम भी चाहते थे। ये चीज बस करो। अगर ऐसी ही बात है तो दुकान मालिक से कहिएगा। थाई छोटू ने जो जैद खरीदा था, अगर इसमें कुछ भी नहीं निकला तो हम बराबरी पर हैं। अगर कुछ निकल आया कीमती पत्थर, तो फिर मास्टर जियांग से अपना वादा निभाने का अनुरोध होगा। मैं पापा, डरो मत, मुझे यकीन नहीं होता। ये प्यारा सा क्या निकलेगा इसमें से? कुछ अच्छा ही होगा। पापा, कोई बात नहीं, आपकी भी नजर चूक गई, इसलिए उसकी तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, मैं आप लोगों की बात मानूंगा। इस बच्चे का पत्थर, इसमें से क्या अच्छा निकलने वाला है? तुमने बहुत उपन्यास पढ़ लिया है, हालांकि जियान साहब ने गलत आंकलन कर दिया, लेकिन यह बच्चा, इसमें से कुछ अच्छा निकलने वाला है क्या? बिल्कुल सही, तुमने उस बच्चे का मूल पत्थर देखा ही नहीं। वो तो कचरे के ढेर से उठाया हुआ है। अगर उसमें से वह कुछ भी बढ़िया निकाल आया तो मैं उसे यही खा जाऊंगा। छोटू, क्या तुम्हें यकीन है? अच्छी बात है, अभी भी पूरा भरोसा है। छोटे बच्चे, अगर तुम सचमुच कर सकती हो, कुछ अच्छी चीज चुनकर दिखाओ, तो मेरा नाम जियान कियान कियान उल्टा लिखा जाएगा। श्रीजू, आप तो हमेशा समझदार रहे हैं, लेकिन आज एक गलती कर बैठे। आपने इतनी आसानी से उसकी बात मान ली। अगर उस पर भरोसा नहीं तो क्या इस बेकार पत्थर पर भरोसा करें? एक बेकार पत्थर? तुम, मैं क्या मैं, सच्चाई सामने है। अब तुम्हारे पास बहाने बनाने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरे पिता ने भले ही गलती कर दी, लेकिन वो कोई भी पत्थर चुन ले, वो बेशकीमती हरा हीरा निकलेगा। बस अभी किस्मत साथ नहीं दे रही। उसने एक चुन लिया, बस इस पर ज्यादा दरारें थी। मजाक, ये तो बिल्कुल परीक्षा जैसा है। तुम्हारी प्रक्रिया चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जवाब गलत है तो भी तो शून्य अंक ही मिलेंगे ना। ठीक है कियान कियान, हमारा मामला है, उनसे पंगा नहीं लेंगे। असलियत झूठ को हमेशा हरा देती है। हम तमाशा देखते हैं। बिल्कुल सही। मिस्टर जू, क्या आप खुद आ रहे हैं या ये छोटू आएगा? फिर छोटे फैंग को ही करने दो, आखिर यह पत्थर उसी ने चुना था। ठीक है, प्यारी सी लड़की, तुम थोड़ा संभल कर। अगर यह खुद पर ही गिर गया तो अच्छा नहीं होगा। मुझ पर गिरने वाला नहीं है। बस यही उम्मीद है कि तुम अपनी आंखें खोलोगे और ध्यान से देखोगे इस पत्थर में क्या छिपा हुआ है। क्या ये तो बेशकीमती निकला। ये शाही हरा है, बेजोड़ क्वालिटी। नंबर बढ़ गया है, प्रमाण पत्र के नंबर में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। ये तो हो ही नहीं सकता। बस अब सब खत्म। सच में इस प्यारे ने मुझे ही चुन लिया। नामुमकिन है, ये जरूर नकली है। छोटे भाई, ये तुम्हारा कीमती पत्थर बेचोगे क्या?
अगर बेचो तो मैं 1 करोड़ दूंगा। किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? मैं 3 करोड़ देता हूं। ये तो बेहद दुर्लभ शाही हरा पत्थर है। इसके आकार के हिसाब से बिल्कुल बनाया जा सकता है एक संपूर्ण मूर्ति। तुम लोग सिर्फ 3 करोड़ में खरीदना चाहते हो? सपने देख रहे हो बच्चे? ऐसा नहीं। यह मुझे बेच दो। मैं 50 लाख दे रहा हूं। मैं 60 लाख देता हूं। 65 लाख। 68 लाख। छोटी हवा, तुमने सच में निकाल लिया। शाही हरा दीदी जो मैंने कहा था। बस तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं ये कर सकती हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है। बिल्कुल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बधाई हो मैडम जो। आपकी सफलता पर बधाई मैडम जो। इस बादशाही जैद के साथ आप गवर्नर की जन्मदिन पार्टी में जरूर चमक उठेंगे। रुक जाओ। श्री कसु बधाई हो। श्री कसु मुबारक हो। इस अनमोल खजाने पर एक अनमोल खजाना पाकर बहुत खुशी हुई। तारीफ के शब्द मैं बहुत सुन चुका हूं। चलो अब शुरू करते हैं और शर्त पूरी करते हैं। शर्त? कौन सी शर्त मिस्टर जू? चुतियान, क्या तुम इनकार कर रहे हो? श्रीमान जू, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका क्या मतलब है? एक बच्चे की बातें। आपने ऐसा क्यों गंभीरता से ले लिया? देखिए मेरे ससुर, वो अपने क्षेत्र के सबसे सम्मानित शख्सियतों में से एक हैं। अगर आज सच में ऐसा हो जाता, घुटने टेक कर सिर झुकाना पड़ता, तो आगे चलकर इस दुनिया में मेरी कैसे इज्जत बचती? मुझे कोई फिक्र नहीं। अभी तक तो लगातार आप ही हद से ज्यादा बढ़ रहे थे। अब ये शर्त है। शर्त हारकर भागने की सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं मास्टर जियांग, मैं भी आपको परेशान नहीं करना चाहता। अगर आप मानने को तैयार नहीं हैं तो ये शर्त, तो आप बस चले जाइए। लेकिन आगे चलकर अगर आप जैद के कारोबार में कोई अफवाह सुने तो उस पर ध्यान न दें। मैं मिस्टर जू, दूसरों को माफ करना ही बेहतर है। और फिर आपने भी अपना कीमती खजाना निकाल लिया है। नहीं तो आज का दिन छोड़ ही दे। मजाक है। अब तुम्हें पता चला सामने आकर न्याय की बात कर रहे हो, जब अभी वे छोटे फैंग को परेशान कर रहे थे। तब बोलते क्यों नहीं आए? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम लोग आखिर शर्त पूरी करोगे या नहीं करोगे? नहीं, ये मेरा मैं पापा, अगर आप सच में गुरु बन जाएं तो अब आगे से हमारे बीच ये रिश्ता कैसा रहेगा? कियान कियान, पापा चलिए हम यहां से चलते हैं। सबसे बुरा ये होगा कि आगे से लोंगटिंग ग्रुप के साथ सहयोग कर लिया है। मिस्टर जू, मैं शर्त हार गया, यह मैं मानता हूं। लेकिन ये बात, गुरु के सामने श्रद्धा से सिर झुकाएं। हमारे बीच यह औपचारिकता जरूरी नहीं। आज से मैं जैद के कारोबार से संन्यास लेता हूं। आपकी क्या राय है? यह नहीं हो सकता। मिस्टर जू, हमेशा संबंध सुधारने का रास्ता छोड़ देना चाहिए। आगे चलकर मिलने जुलने में आसानी रहेगी, है ना? मिस्टर जू, क्या तुम सच में हमारे साथ दुश्मनी मोल लोगे? जो बात मैं जू ऋषु कहती हूं उसे दोबारा नहीं दोहराती। तुम लोग मानोगे या नहीं? फिर भी नहीं मान रहे हो। पापा चलो हम चलते हैं। चलें? कहां जाएंगे? आज की यह बात मैं अपनी हार मान लेता हूं। पापा, क्या सच में इस प्यारे से बच्चे को साष्टांग प्रणाम करके गुरु बनाना पड़ेगा? गुरुजी आपको प्रणाम। शिष्य आपको प्रणाम करता है। पिताजी सच में घुटने टेक दिए। यह जैद उद्योग के दिग्गज बुजुर्ग जियांग हैं। इतनी आसानी से घुटने टेक गए। बुजुर्ग जियांग की आजीवन प्रतिष्ठा इसी के साथ धूल में मिल जाएगी। बिल्कुल सही कहा। अरे श्रीमान जू, अब आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हूं। पहाड़ नहीं हिलता तो पानी बहता है। देखते हैं आगे क्या होता है। सहायकवान श्रीमान जू के पास छोटी फैंग के खाते में 1 करोड़ रुपए जमा कर दो। जी श्रीमान जू। क्या आप कल खाली हैं? क्या हुआ बहन जू? कल राज्यपाल महोदय का जन्मदिन का भोज है। मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहती हूँ। जाकर उनसे मिलाओ। ये तुम्हारे भविष्य के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। ठीक है बहन जू, तो कल मैं तुम्हें लेने किसी को भेज दूंगी। ये तो बहुत बड़ा अपमान है। पिताजी आप गुस्सा ना करें। चुतियान, तुम अभी वहां क्यों खड़े हो? जल्दी से कुछ उपाय सोचो। हमारे जियांग परिवार की इस बेइज्जती का बदला लेना ही होगा। उपाय? मेरे पास कोई उपाय नहीं है। जू ऋषि की एक ही बात हमारी जिंदगी नर्क बना सकती है। हम उसे टिकाएंगे। ये तो अंडे से पत्थर को मारने जैसा है। किसने कहा? पापा, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? मेरे कहने का मतलब है कि तुम लोग इतने जड़ हो, अभी नहीं मानोगे? तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। ये जू ऋषि है, तो ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो उसे संभाल सके। उसकी मदद लो, फिर काम बन जाएगा ना? पापा वो सारी बातें मैं समझता हूं, लेकिन पूरे जियांग प्रांत में उन गवर्नर साहब के अलावा और कौन? गवर्नर? पिताजी आपका मतलब है हम गवर्नर साहब से मिलें, उस जू ऋषि से निपटने में मदद लेने? नहीं तो क्या? पिताजी आप मजाक तो नहीं कर रहे?
हमारी क्या हैसियत है? गवर्नर महोदय, हम कैसे उनसे संपर्क कर सकते हैं? हम बेवकूफ। पिताजी, चुतियान सही कह रहा है। हम किस पात्र के हैं जो गवर्नर महोदय से मिलने की हिम्मत करें? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या गवर्नर साहब का जन्मदिन का जश्न है? अगर जन्मदिन का आयोजन है तो यही तो खुशामद करने का सबसे अच्छा मौका है। पापा, मैं तो जानता हूं, वो जन्मदिन का भोज गवर्नर साहब को खुश करने का एक सुनहरा मौका था मेरे पास उन्हें खुश करने के लिए। क्या है? मेरे पास सीमित सार्वजनिक धन है, क्या उसे लेकर खुशामद करूं? भले ही मैं तैयार हो जाऊं, वो मुझे पसंद ही नहीं करती। लगता है अब मुझे ही आगे आना पड़ेगा। पापा, आप ऐसा कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? जैक के महान विशेषज्ञ होने के अलावा आपकी एक और पहचान है, क्या तुम लोग भूल गए? पापा, एक और पहचान है। पापा, आपका मतलब है नकली बनाना है? नकली? जियांग 88,888। अरे, कितना अशुभ है। तुम ये प्यारी सी चीज ही दिखाई दे रही हो। अरे बाप रे, मैं कह रहा हूं ये प्यारी सी चीज कुत्ते की नस्ल की है क्या? कहां जाती हूं वहां पीछे पीछे आ जाती हो। कल की सजा अभी भी कम है क्या? क्या मुझे फिर से तुम्हें एक और सबक सिखाना पड़ेगा, तब जाकर तुम संतुष्ट होगे? सबक? आओ आओ आओ, मिस्टर जू, अभी मुझे सबक सिखाओ। तुम, श्रीमान जू, वो जानबूझकर तुम्हें भड़का रहा है। तुम हाथ उठाते ही वो जाकर गवर्नर साहब से शिकायत कर सकता है। आज गवर्नर साहब का जन्मदिन का भोज है, मैं तुमसे यहां बहस नहीं करना चाहता। वक्त पर बात कर रहे हो। जब ये जन्मदिन का खाना खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हारे साथ आराम से खेलूंगा। खेलना? मुझे कभी किसी औरत ने नहीं खेला। तुम कैसे खेलना चाहते हो? याद रखना, जरा नरमी से पेश आना। तुम, श्रीमान जू, चलो हम चलते हैं, फिर मिलते हैं। जू दीदी, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे भी यह बात समझ आ गई थी, लेकिन मेरी नजरों में तो वे लोग बस मामूली मजाक बनने वाले हैं। उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। प्यारे, तुम अभी जैसे दिख रहे थे, कितने कूल लग रहे थे। सच में दिल को बहुत सुकून मिला। ये तो बिल्कुल जरूरी था। पापा ने अपनी इतनी कीमती चीज मुझे दे दी है। आज जरूर खुश करना है गवर्नर साहब को। शुरू शू, अब वो कुछ भी नहीं है। ठीक है डियर, चलो अंदर चलते हैं। लॉन्टेंग ग्रुप के चेयरमैन श्रीमती जुरुशु प्रबंध निदेशक आ गई हैं। प्रबंध निदेशक जी, आप आ गए। प्रबंध निदेशक जी, काफी समय बाद मिले। प्रबंध निदेशक जी, आपका नाम सुनते आए हैं। सभी महानुभावों से मिलकर सम्मान की अनुभूति हो रही है। प्रबंध निदेशक जी, उपहार स्वीकार करने का स्थान यहां है। ठीक है, ये श्रीमान जू हमारे प्रांत की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक हैं। मैं तो देखना चाहती हूँ ये उन्हें क्या तोहफा देगी। श्रीमान जू के रुतबे के मुताबिक उनका दिया तोहफा तो बेशकीमती ही होगा। चलो चलते हैं, साथ चलकर देखते हैं। मिस्टर जू, आपका उपहार क्या है? मैं रजिस्टर कर लूं। आज गवर्नर महोदय का जन्मदिन है। हमारा लोंगटेंग समूह थोड़ी सी शुभकामना, एक मखमली मुंह वाली बुद्ध प्रतिमा भेंट है। ये प्रतिमा श्रेष्ठतम शाही हरे रंग के पत्थर से बनी है। इसकी कीमत करोड़ों में है। आशा है कि गवर्नर की पत्नी इसे स्वीकार करेगी। आपने बहुत सोचा है श्री जीऊ, आपने वाकई बहुत सोच विचार कर भेंट दी है। हाँ हाँ, श्री जू वाकई बड़े लीडर हैं। एक बार जो हाथ उठाते हैं तो सबसे बड़ा ताश निकलते हैं। सम्राट हरा पत्थर अपने आप में दुर्लभ है। उसे भगवान बुद्ध की मूर्ति में ढाला जा सकता है, तो वो तो दुर्लभों में भी दुर्लभ होगा। लगता है गवर्नर साहब के हाथ का 1000 अरब का निवेश पहले ही किसी को मिल चुका है। बस एक सम्राट हरा पत्थर से बनी है बुद्ध प्रतिमा। क्या इतनी भीड़ खींचने लायक है? यह आदमी कौन है? इतना बड़ा दावा कैसे कर सकता है? पता नहीं। उसकी नजर में तो ये राजा जैसी मूर्ति भी साधारण है। ये तो बिल्कुल साधारण क्वालिटी का है। तो फिर जो चीज वो भेंट करना चाहते हैं वो क्या होगी? महोदया नमस्ते, मैं हुई हुआन ग्रुप के चेयरमैन चुतियान। यह मेरी पत्नी है जियांग कियान कियान। हुई हुआन ग्रुप, ऐसी कंपनी जिसका नाम कभी सुना तक नहीं। तुम हो कौन? यहां आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? भाई, तुमने अभी कहा कि यह जैद बुद्धा की क्वालिटी सामान्य है, तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम्हें ऐसा कहने का हक क्या देता है? किस आधार पर? सिर्फ इस आधार पर कि आज मेरा भेजा हुआ तोहफा वो एक अनमोल खजाना है। दुनिया में उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं। बेशकीमती।
भाई, मेरी सलाह है कि तुम संयम से काम लो। बिल्कुल सही। तुम जैसे लोग गुमनाम और मामूली इंसान हो, दुनिया में अद्वितीय होने का दावा करने का साहस, कुएं के मेंढकों का झुंड। आज मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। अपनी आंखें खोलो। सभी लोग अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखो, अच्छी तरह देख लो। ये है शाही हरा, बेशकीमती हीरा, कांच का मनका, बदला हुआ बैंगनी रंग। ये लाल रंग का कीमती पत्थर। क्या यह वही है जिसे रंग बिरंगा चमकदार पत्थर कहा जाता है? तुम लोगों की नजर अच्छी है। ये तो एक दुर्लभ खजाना है। सोचा नहीं था कि मेरे जीते जी इतनी अनमोल चीज देखने को मिल जाएगी। महोदया, इस वस्तु का नाम है उज्जवल भविष्य। ये दुर्लभ बहुमूल्य रत्नों से, रंग बिरंगे गोमेद पत्थर से तराशी गई है। इसकी कीमत अमूल्य है। कृपया इसे स्वीकार करें। यह राज्यपाल महोदय के उज्जवल भविष्य का प्रतीक भी है। लगातार तरक्की करते जाना। कितना सोचा है आपने? सौभाग्य, पांचों आशीर्वाद। कितना सोचा है आपने? आपने अभी कहा था। तुम्हारा नाम क्या है? हुईहुआन ग्रुप के चेयरमैन। हाँ, मैं ही, हुईहुआन ग्रुप के चेयरमैन चुतियान। ठीक है, बाद में मैं गवर्नर के सामने तुम्हारी खूब तारीफ करूंगा। अभी तुम जैसा इतना माता पिता का आदर करने वाला जवान बहुत ही कम मिलता है। मैडम, आप मजाक कर रही हैं। माता पिता की सेवा कर पाना ही बहुत है, बाकी की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? क्या गड़बड़ है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम कह रहे हो कि यह पत्थर ठीक नहीं है? नहीं मालकिन, मुझे बस जिज्ञासा थी। वो एक छोटा सा कंपनी का मालिक है, इतनी दुर्लभ चीज कैसे हासिल कर सकता है, इसलिए मुझे शक है। कुछ गड़बड़ है। श्रीजू सही कह रहे हैं। उस जैसे इंसान की औकात ही कहाँ, इतनी अनमोल चीज। क्या ये पत्थर नकली है? शायद। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खिलवाड़ करने की? महोदया, मेरी ये हिम्मत कभी नहीं। आपसे मजाक कर रहा हूं। अगर तुमने मेरे साथ मजाक न किया होता तो मुझे ये समझाओ, यह अनमोल खजाना कहां से आया? मैडम, आपको पता नहीं है, मेरे ससुर जी वो पत्थरों की दुनिया के महान जानकार हैं, मास्टर जियांग। उसे पता चला कि गवर्नर साहब की उम्र काफी है, इसलिए उसने एक महान विद्वान के पास से ये कीमती पत्थर मंगवाया। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद उस विद्वान से फोन पर पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं अभी फोन करता हूं। मेरी जानकारी के मुताबिक ये पत्थर इस वक्त सबसे बड़े पत्थर विशेषज्ञ मास्टर जहां के पास है। कुछ समय पहले मैंने मास्टर जहां के पास पत्थर की पहचान सीखी थी। मैडम ने सही में असली मोती पहचान लिया। इस खजाने का असली मालिक महान गुरु जांग ही हैं। ठीक है, मैं अभी फोन करके पूछता हूं। कुछ गड़बड़ है। यह नीच इंसान ऐसी चीज निकाल ही नहीं सकता। अगर निकाल सकता तो पिछले जन्म में भी शायद मेरी जान लेने के लिए कुछ लाख के पैसे से खतरा नहीं बनता। वो फुरुई जेड कला के महान गुरु जियांग द्वारा बनाई गई एक प्रतिकृति है। जेड उद्योग के दिग्गज मास्टर जियांग की नकल है, हालांकि नकली पर नकल करने का कौशल अद्भुत है। चु तियांग की हिम्मत देखो। एक पल्ला झुकाने के बाद वो खुद को जोखिम में डालने से भी नहीं हिचकिचाया। जियोफेंग, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया? कुछ अजीब? हाँ श्रीमान जू, मुझे पता है तुम मुझसे जलते हो। मेरा भेंट किया गया रत्न तुम्हारे से बेहतर है, लेकिन तुम यहां बेबुनियाद बातें नहीं कर सकते। क्या देखा का क्या मतलब है? मैंने जो रत्न भेंट किया था ये तो असली सोना है। चुतियान, दूसरे शायद तुम्हारी बातों में आ जाएं। मैं श्योर कैसे मान सकती हूं तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास करूं? अगर तुम सचमुच दिखा सको कोई अनमोल खजाना तो मैं श्योर तुम्हारा नाम ले लूंगी। ये चीज असली है। क्या? ये तो नामुमकिन है। दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। श्योर नहीं। चूरुशु, जो काम तुम खुद नहीं कर सकते उसके लिए दूसरों को दोष मत दो। पापा, क्या आप नकली सामान बनाने जा रहे हैं? नकली चीजें? पापा, आप सच में नकली सामान तो नहीं बनाएंगे? सच में नकली बनाने वाले हैं? मेरा एक पुराना दोस्त, उसके घर में एक मूर्ति है, एक दुर्लभ और अनमोल खजाना जिसका नाम है उज्जवल भविष्य का जेड पत्थर। बस मुझे अपनी सारी ज्ञान और कौशल लगाने दो, मैं निश्चित रूप से इसे बना सकता हूं, बिल्कुल एक जैसी प्रतिलिपि। उस समय तुम इसे ले जाना गवर्नर साहब से मिलने। मुझे लगता है गवर्नर साहब उसे जरूर खास इलाज मिलेगा। बाप जैसी नकल, ये तो बहुत खतरनाक है। अगर किसी ने पहचान लिया तो फिर हम क्या करेंगे? चिंता मत करो, मेरी बनाई हुई चीज वही सबसे बड़ा विशेषज्ञ है।
सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल है। अरे नहीं, ये तो गलत है। बात तो ऐसी है, लेकिन क्या होगा अगर गवर्नर साहब फोन करके अपने उस दोस्त से पुष्टि करवाएं, तो भी तो पोल खुल जाएगी। मेरा तो उससे ये तो जान की दोस्ती है, बस मुझे उसे एक फोन करना है और वो मेरे लिए इस झूठ को सच साबित कर देगा, तो वो चीज असली मान ली जाएगी। शानदार, बहुत शानदार पिताजी। चुतियान, मैं गवर्नर की तरफ से बोल रहा हूं। आपके इस उपहार के लिए धन्यवाद। मैडम, आपने तो बहुत कृपा दिखाई। खुशी हुई कि आपको पसंद आया। ये तो मैंने सोचा नहीं था। अचानक रास्ते में कोई नया खिलाड़ी आ गया। लगता है इस बार का 1000 करोड़ का निवेश ये चुतियान ही हासिल कर लेगा। कह सकते हैं कि एक पहाड़ के आगे दूसरा पहाड़ और ऊंचा होता है। इतना कुछ छोड़ सकते हैं। लगता है ये 1000 करोड़ का निवेश उन्हें ही दिया जाना चाहिए। बहनजू, आज तो गवर्नर साहब का जन्मदिन का भोज है। वे हर बार इसी बात को क्यों दोहराते रहते हैं? 1000 अरब का निवेश है। मैं तुम्हें बताना भूल गया था। आज दिखने में तो गवर्नर साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन असल में एक और भी महत्वपूर्ण बात है। गवर्नर साहब कहाँ हैं? अभी उठाया 100 अरब युआन। जियांग प्रांत से आने की तैयारी। प्रमुख प्रसिद्ध कंपनियों में सहयोग करने के लिए किसी एक को चुने। ये कहा जा सकता है जो भी इसे प्राप्त करता है सैकड़ों अरबों का ये निवेश जो भी हो सकेगा जियांग प्रांत की अग्रणी कंपनी। तो तुम्हारा मतलब यह है? दरअसल ये तोहफा देने का चरण एक तरह की निष्ठा की गारंटी है। जिसका तोहफा जितना मूल्यवान होगा वही व्यक्ति पा सकेगा 1000 अरब के निवेश का अवसर। यह सच नहीं है। सैकड़ों अरबों का निवेश, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, यह आपके उपहार देने के बारे में नहीं है। निश्चित रूप से आपको बस इसे भेजना है। संतोषजनक उपहार। भले ही हमें सैकड़ों अरबों का निवेश न मिले, 100 अरब भी मिल सकते हैं। कम से कम इतना तो हासिल हो ही जाएगा। गवर्नर साहब की मेहरबानी, और भविष्य में लगातार तरक्की ही मिलेगी। ऐसी बात थी। चुतियान, अरे चुतियान, मैं धीरे धीरे हिसाब नहीं करना चाहता था तुमसे, लेकिन अब तुम मेरे हाथों में आ गए हो, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मालकिन, जन्मदिन का भोज शुरू होने वाला है। क्या हम उसे ये सारी चीजें पहले अंदर के कमरे में रख दो? ठीक है, संभाल कर रखो। मेहमान अपनी जगह बैठ गए। जन्मदिन का भोज शुरू होने वाला है। रुको जरा। प्यारी सी लड़की, अब तुम क्या करने वाली हो? तुम छोटी प्यारी। राज्यपाल के जन्मदिन का भोज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां परेशानी खड़ी करने की? यहां तक कि जू रुक सोए वो आज भी आपकी मदद नहीं कर सकती। कोई भी लापरवाही वाला काम मत करो। बहनजू, तुम चिंता मत करो, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। ठीक है। ये बच्चा कहां से आया? यहां उपद्रव मत करो महोदया। यह शायद ऋषु लेकर आए हैं। ऋषु? श्रीमती जी, ये मेरा छोटा भाई है। मैं इसे दुनिया देखने लाया हूं। ऋषु, तुम किसी को ले आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें अच्छे से अपने आदमी को संभालना होगा। इतना बड़ा मंच है, यहां कोई शरारत नहीं चलेगी। मैडम, दादी माँ, मैं शरारत नहीं कर रहा। मुझे बस लगता है कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़? क्या गड़बड़ है? मुझे ये जैड पत्थर अजीब लग रहा है। क्या बात है? प्यारी सी लड़की, प्यारी सी लड़की, अगर तुमने फिर से गलत बोला तो समझ लो मैं फाड़ दूंगी तुम्हारी यह जुबान। चुतियान, मेरा हाथ छोड़ो। मेहरबान, आप ये बिल्कुल न सुने। ये प्यारी सी बातें बकवास कर रही है। मैंने जो ये पत्थर भेजा था उसमें कोई समस्या नहीं है। जी हाँ मैडम, आपने अभी तो मास्टर झा को फोन कर ही लिया था ना? ये पत्थर तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई समस्या नहीं है। अभी मास्टर झा ने कहा था। उन्होंने ये जैड पत्थर मास्टर जियांग को दे दिया, जो कि आपके पिताजी हैं। इसलिए कह रहा हूं, यह जैड पत्थर, कोई समस्या नहीं है। कोई आओ, ये बच्चा मुझे दो। इसे यहां ना रहने दो। बकवास बंद करो। मैडम, मैं रुओशु, अगर तुमने इसके लिए माफी मांगी तो फिर मुझे माफ मत करना। कोई रियायत नहीं दिखाऊंगी, तुम्हें भी साथ में बाहर निकाल दूंगी। मैं तो बस नहीं चाहिए। मेरी अनमोल धरोहर, मेरी प्यारी जान, इतनी कीमती चीज तुमने इसे तोड़ दिया। आज तुम्हारी खैर नहीं। शुरू तुम क्या कर रही हो? अब तक आते आते तुम अब भी इस प्यारी सी लड़की की हिमायत करने की हिम्मत कर रहे हो। श्रीमान जो हमेशा से बहुत समझदार रहे हैं, लेकिन आज एक गलती कर बैठे। ऐसा बिगड़ेल बच्चा यहां क्यों ले आए? यह अरबों की कीमत वाली चीज टूटकर बिखर गई। क्या यह आदमी पागल है? उसने इसे तोड़ने की हिम्मत कैसे की? श्रीमती जी, मेरे पिता ने अपना सब कुछ लगा दिया, तब जाकर यह अनमोल चीज मिली थी, लेकिन आज उसे इस नन्ही शैतान ने तोड़ दिया। आपको मेरा न्याय करना होगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। कोई है? मेहरबान, मेहरबान। मेरे भाई ने चाहे जितनी भी गलती की हो
उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। ये सामान मैं पूरा मुआवजा दूंगी। मुआवजा कैसे दोगे? यह अनमोल चीज बाजार में मिलती ही नहीं। यह कहना गलत नहीं होगा कि इसकी कीमत अतुल्य है। क्या तुम इसकी भरपाई कर सकते हो? शुरू शुरू आज तो भगवान भी आ जाए तो भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। शुरू शुरू तुमने अपने परिवार को बलिदान छोड़ रखा है। मैं तुम्हें भी सजा दूंगी। इन दोनों को कारागार में ले जाओ। मैं सख्त सजा दूंगी। रुको महोदया, आप ध्यान से देखिए, ये टूटा हुआ पत्थर असली पत्थर है या नहीं। अगर यह पत्थर नहीं है तो और क्या है? छोटे प्यारे के शब्दों पर जल्दी से उसे पकड़ो, जेल में डाल दो। सही बात है, जल्दी से उसे गिरफ्तार करो। कुछ गड़बड़ है। यह कोई जेड नहीं है, यह तो शीशा है। यह सच में शीशा ही है। यह शीशा कैसे आया? क्या यह नकली है? महोदया देखिए ये। अरे तुम चुतियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नकली सामान देने की? मैं इंसान नहीं हूं। मुझे एक मौका दीजिए। मैंने गलती कर दी। हम तो बस चाहते थे थोड़ी सेवा कर लें। हमारे दिल में कोई बुरी नीयत नहीं है। मैडम हमें माफ कर दीजिए। अगर मैं आज आपको छोड़ दूं तो आगे से हर कोई मुझे धोखा देने लगेगा। इन दोनों को कारागार में ले जाओ। मैं इन्हें सजा दूंगी। उन्हें सबक सिखाओ। जी मैं हूं। नहीं रुको। सुरक्षा गार्ड, आज मेरा जन्मदिन है। लड़ाई झगड़ा करना यह कैसी बदतमीजी है? पति, यह प्रोडक्ट इन्होंने ही लिया है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज का जन्मदिन का भोज जो भी इसमें शामिल हो पाए हैं वे सभी जियान प्रांत के नामी और प्रतिष्ठित लोग हैं। शांति और सद्भाव सबसे कीमती हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं। मैं गवर्नर के सम्मान के लिए यह कर रहा हूं। आज मैं पहले छोड़ दो। बस हो गया। अब जन्मदिन का भोज शुरू करते हैं। बाद में मुझे एक घोषणा भी करनी है। एक बहुत जरूरी बात है। ठीक है। सुरक्षा गार्ड, छोटे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चूफेंग है। चूफेंग, यह नाम बहुत सुंदर है, लेकिन दोनों का उपनाम तो चू है। फिर इतना अंतर कैसे हो सकता है? एक तो घिनौना और बेशर्म है, दूसरा बहादुर और चतुर है। मेहरबान, जन्मदिन का भोजन शुरू होने वाला है। चलिए हम पहले वहां चलते हैं। छोटे फेंग, जब दादी का जन्मदिन समारोह खत्म हो जाएगा दादी के घर मेहमान बनकर आना। ठीक रहेगा ना? जरूर आऊंगी दादी। अच्छा। प्यारी बच्ची, तुम बार बार मेरे काम में रुकावट डालती हो। अगर मैंने तुम्हें खत्म नहीं किया मैं चुतियान इंसान कहलाने लायक नहीं रहा। पिया, जन्मदिन की दावत खत्म होने दो, हम उससे पूरा बदला लेंगे। चलो मेहमानों, कृपया बैठ जाएं। तो अब स्वागत करते हैं गवर्नर साहब का। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद इस जन्मदिन समारोह में आने के लिए। आज जन्मदिन के अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है जिस पर आपसे चर्चा करनी है। शुरू हो गया। अब खरबों के निवेश की बात आ गई है। इस 1000 अरब के निवेश में से हमारे समूह को कितना हिस्सा मिलेगा? थोड़ी सी हिस्सेदारी भी मिल जाए तो बहुत है। ज्यादा की उम्मीद मत रखो। मुझे महान शेयर के अनेक उद्यमियों का स्नेह प्राप्त हुआ जिससे जुटा पाया 1000 अरब का धन हमारे जियान प्रांत के विकास के लिए। लेकिन यह राशि फिलहाल इसका कोई स्पष्ट उपयोग नहीं है। इसलिए मैंने इस जन्मदिन समारोह का मौका लिया सबके साथ चर्चा करने के लिए इस राशि के बारे में। आखिरकार इसका उपयोग कैसे किया जाएगा? क्या यह हमारे जियान प्रांत की मदद कर सकेगा? गवर्नर महोदय, कृपया मैं एक प्रश्न पूछूं। इस निधि के उपयोग का तरीका क्या कोई विशेष दायरा है? विशेष रूप से कोई स्पष्ट सीमा नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रारंभिक तौर पर 3 नियम हैं। कौन से 3 नियम? पहला, यह धनराशि का उपयोग अवश्य होना चाहिए हमारे जियान प्रांत के विकास के लिए। दूसरा, 1000 अरब की धनराशि कोई स्पष्ट नियम नहीं बना है किन समूहों को दिया जाएगा। इसलिए महोदय, किसका प्रस्ताव बेहतर होगा उसे ही ज्यादा पैसा मिलेगा, यहां तक कि किसी एक समूह को ही। यह भी असंभव नहीं है। तीसरे, जिस कंपनी में निवेश किया गया है उसे हमारे प्रांत में शामिल किया जा सकता है प्रमुख कंपनियों में। इसलिए सभी कंपनियों को बिना किसी शर्त के पूरी ताकत से इस कंपनी की मदद करेंगे क्योंकि मेरा लक्ष्य है
देश की सबसे शीर्ष कंपनी बनाना, न कि सिर्फ इस प्रांत तक सीमित रहना। इस तरह कहे तो जिसे भी निवेश मिलेगा उसके पास बनने का मौका होगा देश की अग्रणी समूह में। अब मैं समझ गया हूं, गवर्नर की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। यह सिर्फ जियांग प्रांत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैली हुई है, देश की शीर्ष कंपनियों के साथ। मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता था। प्यारे, ये सहयोग अवसर हमें इसे जरूर हासिल करना चाहिए। एक बार यह पद मिल गया तो जू विशु जैसे लोग आगे से तुम्हें देखेंगे तो सिर झुकाकर ही रहेंगे। चिंता मत करो, मैंने पहले ही पूरी तैयारी कर ली है। यह प्रोजेक्ट पक्का सफल होगा। गवर्नर साहब में इतना दमखम है, हमें यह करना ही होगा। हाँ, देश की शीर्ष कंपनियों को चुनौती देना, यही मेरी जीवन भर की इच्छा है। देश के शीर्ष उद्योगपति बनने की चुनौती। क्या आप शीर्ष उद्योगपति बनना चाहते हैं? गवर्नर महोदय, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। इन 3 नियमों के अलावा क्या आपके और कोई नियम है? मिसाल के तौर पर, जो व्यक्ति योजना प्रस्तुत करे, क्या उसकी कोई उम्र सीमा है? इस तरह के नियम, जैसे कि योजना देने वाले व्यक्ति के लिए क्या कोई है? उम्र की कोई सीमा है क्या? छोटे बच्चे, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम भी मुकाबले में उतरोगे? ये तो नहीं है। अभी जो जेड की जांच हुई, वो गरीब बच्चा। बच्चे, ये तो है। जियांग प्रांत उद्यम उच्च स्तरीय परामर्श बैठक। नहीं समझते तो बेकार की बात मत करो। इतना महत्वपूर्ण समारोह, ये छोटा बच्चा कहां से आ गया? गवर्नर महोदय, यह मेरा बेटा है। वो तो घर पर ही होना चाहिए था, लेकिन लोंगटेंग ग्रुप के चेयरमैन ने किसी अज्ञात मंशा से कुछ ऐसा इरादा रखते हुए अचानक उसे ही साथ ले आए इस अहम दावत में, जो बेहद महत्वपूर्ण है। मैं अभी उसे यहां से निकाल देता हूं, किसी को तकलीफ नहीं होगी। हाँ, चलो अभी इसे यहां से हटाते हैं। जल्दी से निकालो इसे, यहां बकबक मत करो। बिल्कुल सही, अगर यह बात फैल गई, दूसरे प्रांत के उद्यमी हंसेंगे। चू फेंग, तुरंत मेरे सामने से हट जाओ। ये जगह तुम्हारे बोलने की नहीं है। हम चुतियान, तुम्हें इतनी शर्म क्यों नहीं आती? इस समय अब मुझे संभालने की याद आई। प्यारी सी लड़की, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सजा देने की हिम्मत नहीं करूंगा? ऐसा भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, चूंकि यह श्रीमान जू ने बुलाया है, पहले बैठ जाओ। ठीक है, जैसा तुम कहोगी। गवर्नर साहब बड़े हैं, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या कोई उम्र की सीमा है? तुम्हारी यह हरकत बंद होगी या नहीं? गवर्नर साहब ने अब तुमसे नाराज नहीं है। तुम अब भी यहां क्यों हो? इतना जिद कर रहे हो? चुतियान, मैं क्या करता हूं, तुम्हें क्या परवाह? और वैसे भी गवर्नर साहब ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? ठीक है, उम्र का यह सवाल, मैंने सच में इसके बारे में नहीं सोचा था। चूंकि तुमने यह बात उठाई है, मैं कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। महानुभावों, जो भी योजना बेहतर हो, मैं उसी में निवेश करूंगा। उम्र की कोई सीमा नहीं। गवर्नर महोदय का शुक्रिया। अगर कोई और सवाल नहीं है तो सब लोग खुलकर अपनी राय रखें। गवर्नर महोदय, मेरे पास एक योजना है, बताइए। चूंकि हमें जियान प्रांत का संपूर्ण विकास करना है और एक ऐसी कंपनी को प्रोत्साहित करना है जो राष्ट्रीय स्तर की हो, तो हमें खुद को उस उद्योग की अग्रणी कंपनी बनाना होगा। मेरा यही मानना है, हमें फायदा उठाना चाहिए जियांग प्रांत की खूबियों का। जियांग प्रांत चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। यहाँ खनिज बहुत है। खनन तकनीक पर ध्यान केंद्रित करें और शोधन तकनीक पर भी। इस तरह से हम जल्द ही आगे बढ़ सकते हैं। सफलता मिल गई है, यह नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? आपका सुझाया हुआ प्लान, ये तो अच्छी बात है। खनिज संसाधन तो दुर्लभ संसाधन है ही, कोई खास वजह नहीं है। खनन का लाइसेंस हासिल करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा यह सिर्फ कुछ समय के लिए ही फायदेमंद है। लंबे समय में देखा जाए तो नुकसान फायदे से ज्यादा है। यह तो सोचा नहीं था। इसमें तो असल में काबिलियत है। गवर्नर महोदय, मेरे पास एक योजना है, कृपया बताइए। हमारा जियांग प्रांत प्रतिभा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ अनेक प्राचीन इमारतें हैं। हमें चाहिए इसी खूबी को विकसित करना, पर्यटन उद्योग को बड़े पैमाने पर विकसित करना। पर्यटन उद्योग, ये तो दिलचस्प है। आप बताते रहिए। गवर्नर महोदय, मेरा विचार यह है, आजकल के युवाओं की सोच, बुजुर्गों का क्या, प्यार में पीड़ा झेलना पसंद है, जबकि युवाओं की सोच है बस आनंद लेना। मेरी नजर में आनंद तो और कुछ नहीं, बस खाना पीना सोना जागना। इसलिए कहा जाता है हम जियांग प्रांत की संस्कृति और विरासत का लाभ उठाकर पर्यटन उद्योग को प्रमुखता से विकसित करेंगे तो भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। यह विचार अच्छा है। सही कहा, आजकल के युवा बस आराम और मौज मस्ती चाहते हैं। मैं बस इसका आनंद लेता हूं। हर दिन बस यही सोचते रहते हैं कैसे बाहर घूमने जाएं। आजकल के नौजवान बस मस्ती करना चाहते हैं, पैसे उड़ाने में तो एक सेकंड भी नहीं लगाते। ठीक है, पर्यटन उद्योग, पहले इस पर विचार कर सकते हैं।
बाकी सब लोग, क्या कोई और विकल्प है? शुरू। हाँ, बोलिए। आपकी भूमिका है जियांग प्रांत की अग्रणी कंपनी। क्या आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? वैसे एक योजना है, बस ये पता नहीं है। बेझिझक बताइए, गलत कह देंगे तो कोई बात नहीं। फिर मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। मेरी राय में भविष्य का बाजार, विदेशों में विस्तार पर ध्यान देना चाहिए। वैश्विक विस्तार, ये सिर्फ घरेलू सामान को विदेशों में बेचने जैसा है। इसे कैसे समझाऊं? घरेलू बाजार की स्थिति, चाहे कितना भी बदलाव करो, एक बहुत बड़ी समस्या से बच नहीं सकते। वो है जबरदस्त प्रतिस्पर्धा। हम चाहे कुछ भी कर लें, दूसरे प्रांतों के व्यवसाय वे भी हमारा अनुसरण जरूर करेंगे। यहां तक कि पाने के लिए बाजार में हिस्सा, भारी धन खर्च करने से भी नहीं हिचकेंगे, चाहे गुणवत्ता की होड़ हो। संक्षेप में कहूं तो वो हमें चैन से नहीं रहने देगा। इसलिए मेरा मानना है, अगर हमारी नजर पहले से विदेशों पर रहे, पहले से ही विदेशी बाजारों की तैयारी कर ले, मेरे विचार में हमारे जियान प्रांत के लिए यह फायदेमंद होगा। ये तो एक बहुत अच्छा मौका होगा। यह विचार तो बहुत अच्छा है गवर्नर महोदय, मुझे आपत्ति है। तुम्हें आपत्ति है? मेरे ख्याल से जो बात अभी जू रोशवेई ने कही, यह तो बिल्कुल बकवास है। तुम, इसका मतलब क्या है? आप सोचिए, यह समुद्री व्यापार अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में आता है। प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसमें फंडिंग का सिलसिला भी शामिल है। यह सबसे बड़ी मुसीबत है। आपकी यह 1000 अरब राशि जियांग प्रांत के संदर्भ में देखें तो एक अकल्पनीय रकम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो यह निश्चित रूप से एक बूंद के समान है। आप ये पूंजी, सारा पैसा लगा दिया विदेशी बाजार में। आखिरी नतीजा बिल्कुल साफ है, अभी तक असर नहीं हुआ। पूंजी पहले ही खत्म हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है, विदेशी लेनदेन का हिसाब, सब कुछ बहुत अस्त व्यस्त है। यह 1000 अरब रुपये विदेश में रख दिया गया है, कोई गारंटी नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नीयत खराब है, चुपके से गबन कर लिया। आखिरकार इस 1000 अरब में से 10 अरब भी मिल जाए तो बड़ी किस्मत वाली बात होगी। चुतियान, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं रिश्वत लेना चाहता हूं? मिस्टर जू, शांत हो जाइए। मैंने नहीं कहा कि आप रिश्वत लेंगे। मेरा मतलब यह है, आप भ्रष्ट नहीं हैं। कौन जानता है, आपके अधीन काम करने वाले लोग। ठीक है, हम तो बस चर्चा कर रहे हैं, आप इतना भी उत्तेजित ना हो। ये गवर्नर महोदय हैं। अभी अभी मैंने चुतियान की बात भी सुनी। हालांकि यह पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई भी है। यह है समुद्री परियोजना, यह जोखिम बहुत ज्यादा है। यह हमारे जियांग प्रांत के लिए उपयुक्त नहीं है। अब इस पर और चर्चा न करें। गवर्नर महोदय, बस करो। मेरा फैसला अटल है, इस बारे में दोबारा मत कहना। इस औरत के पास चाहे जितना भी पैसा क्यों ना हो, वो भी नहीं पहुंच पाएगी। मर्द की समझदारी। हाँ हाँ, सभी महानुभाव, सभी लोग। क्या कोई और योजना है? अगर नहीं है तो मैं फैसला सुना देता हूं। पर्यटन उद्योग में निवेश किया है। गवर्नर महोदय, मुझे कुछ कहना है। तुम, प्यारी सी जान, मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रहा हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभी आगे आकर क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, आज अगर तुमने यहां कोई उपद्रव किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आपने अभी कहा था कि कोई उम्र सीमा नहीं है, फिर जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, कोई आपत्ति करने लगा। वो मेरी जान लेने की धमकी दे रहा है। चुतियान, अगर तुमने फिर बकवास बोली, क्या तुम्हें यकीन है मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा? गवर्नर महोदय, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम चुप रहो, चाहे तुम्हारा कुछ भी इरादा क्यों ना हो। आप उसके पिता होकर क्या अपने ही बेटे से डरते हैं? अगर गवर्नर साहब ना होते, मैं उससे कैसे डर सकता था? मैं तो बस इतना डरता हूं कि वह सबका कीमती समय बर्बाद कर देगा। हाँ, यहां मौजूद सभी लोग, सबका समय कीमती है। हम सब अपना कीमती समय इस प्यारी सी लड़की पर तो नहीं बर्बाद कर सकते। ठीक है, चूंकि मैंने उसे वादा किया है तो उसे बोलने दो। तुम हो चूफेंग, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूं। अगर तुम ठीक से कारण नहीं बता पाए तो चुप रहो। बेकार की शरारत मत करो। धन्यवाद गवर्नर साहब। गवर्नर महोदय, मेरा मानना है कि अगर हम चाहते हैं कि पूरे जियांग प्रांत को फायदा हो, तो केवल पर्यटन उद्योग को बड़े पैमाने पर विकसित करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। चूफेंग, तुम क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? चुतियान, तुम चुप रहो, चुप रहो। चूफेंग ने आगे कहा, गवर्नर महोदय, आप एक बार सोचिए, पर्यटन उद्योग हालांकि बहुत सारे पर्यटक ला सकता है और राजस्व बढ़ा सकता है,
लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसकी मुख्य प्रतिस्पर्धात्मकता नहीं है। सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो पश्चिम में 13 राजवंशों की प्राचीन राजधानी है। पूर्व में धरती के छोर तक फैला प्राकृतिक सौंदर्य है। दक्षिण में स्वर्ग को मात देते पहाड़ और नदियां हैं। उत्तर में विशाल घास के मैदान हैं। उत्तर में फैला हरा भरा स्टेपी इलाका है। ऐसा क्या है जो सबको यहां खींच लाता है? सभी लोग हमारे जियांग प्रांत में घूमने आते हैं। हाँ, ये बात सही है। आपके कहने के अनुसार जियांग प्रांत किस चीज को अपने विकास का केंद्र बनाएगा? मेरी राय में अगर पूरे प्रांत का विकास करना है तो हमें हमें एक ऐसे उद्योग की तलाश करनी होगी जिसका बाजार बहुत बड़ा हो, जो हमारा सहारा बन सके। कई उद्योगों में से ऑटोमोबाइल उद्योग हमारे जियांग प्रांत के विकास के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कार, मोटर गाड़ी, मुझे लगा था कि तुम में कितनी हिम्मत है। इतनी देर से पता चला। बस औसत ही काबिलियत है तुम्हारी। क्या मतलब? प्यारी सी लड़की, मेरी सलाह है तुम्हें जहां ज्यादा ठंड हो वहीं जाकर बैठो। यहां बैठे हर व्यक्ति को पता है कार उद्योग हमारा सबसे कमजोर हिस्सा है। स्वदेशी कारों की बाजार में हिस्सेदारी 10% से भी कम है। कह सकते हैं कि यह उद्योग सूरज ढलने जैसा है, बिल्कुल अस्त होने की कगार पर है। अभी की स्थिति में ऐसा करना। आपने गवर्नर महोदय को कैसे कहा यह 1000 अरब कार उद्योग में लगा दें? यह तो बिल्कुल गलत है। चू तियान की बात सही लगती है। चू फेंग, मैं तुम्हारी छोटी उम्र को देखते हुए कह रहा हूं, मैं तुमसे इस बात का हिसाब नहीं मांगूंगा। तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। गवर्नर महोदय, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। अब बताने से क्या फायदा? अब बताने को कुछ बचा ही क्या है? इतने सारे पेशे थे चुनने के लिए, तुमने यही क्यों चुना? सबसे पुराना और ठहरा हुआ उद्योग। तुम्हारे स्तर को देखते हुए जल्दी से वापस स्कूल जाओ और पढ़ाई करो। कितना अज्ञानी है क्या? मैं कह रहा हूं कि तुम अज्ञानी हो। तुम्हें किसने बताया? ऑटोमोबाइल उद्योग तो हमें जरूर आगे बढ़ना होगा। पुरानी कारों वाला, इसका क्या मतलब है? गवर्नर साहब, मेरा मतलब कार उद्योग से है, पारंपरिक कारों से नहीं, बल्कि नई एनर्जी वाहनों से। नई एनर्जी वाहन, नई ऊर्जा वाली इलेक्ट्रिक कारों के मुकाबले। पारंपरिक कारें पेट्रोल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करती हैं। यह तरीका न सिर्फ हवा को प्रदूषित करता है, बल्कि खर्च भी ज्यादा होता है। जैसा कि आप सभी ने कहा, भविष्य में लोगों की आर्थिक स्थिति सब कुछ पहले से बेहतर होता जा रहा है और लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है, तो निश्चित रूप से गाड़ी और घर खरीदेंगे। घर भले ही एक बुनियादी जरूरत है, लेकिन फिलहाल देश में बने मकान पहले ही सबके रहने के लिए काफी हैं। इसलिए अब गाड़ी ज्यादा जरूरी है। बिक्री का चरम मौसम आने वाला है। इसी वजह से अगर हम पूरी ताकत से विकास करें नई ऊर्जा वाहनों का, हजारों परिवारों की मदद कर सकते हैं ईंधन बचाने और ऊर्जा संरक्षण में। मेरा विश्वास है न सिर्फ गाड़ियों की बिक्री अच्छी होगी, सरकार भी पूरा समर्थन देगी। ठीक है, ये योजना तो बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, राष्ट्रपति महोदय, आप ये बात बिल्कुल न सुने। बकवास कर रहा है। क्या बेकार की बात है? नई ऊर्जा वाहन, वो तो बिल्कुल बिना सबूत की बात है। तो तुम अच्छी तरह आंखें खोलकर विदेशी बाजार को देखो। पहले से ही एक के बाद एक नई ऊर्जा इलेक्ट्रिक कार कंपनियां तेजी से उभर रही हैं, है ना? कुछ साल पहले जब मैं विदेश गया था, तभी से इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में सुन रहा हूं। बस अभी का बाजार काफी बड़ा नहीं है शायद। गवर्नर महोदय, चू फेंग की यह योजना बहुत उम्दा है। जैसे ही नई ऊर्जा तकनीक परिपक्व होगी, तो नई ऊर्जा वाली कारें जरूर पूरी तरह से बाजार बदल देंगी। ऑटोमोबाइल उद्योग में सोचकर देखो, ऑटोमोबाइल उद्योग कितना भयानक बाजार है। बस हमें पहल करनी होगी। हमारा जियांग प्रांत निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत अच्छा, तो अब मैं फैसला करता हूं, जियांग प्रांत का 1000 अरब का निवेश पूरी तरह से आवंटित किया जाएगा नई ऊर्जा वाहनों को। चू फेंग को यह मामला मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। नहीं, गवर्नर साहब के बिना। मेरा मतलब है, यह आखिर हजारों करोड़ का फंड है। कैसे एक 8 साल के बच्चे को संभालने दिया जा सकता है? यह बहुत हद हो गई। गवर्नर महोदय, मेरे पति ये पूरे जियांग प्रांत के हित में भी है, उनकी भलाई के लिए। उनका आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे पता है तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, पुराने जमाने में 8 साल के गान लोग को प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब 21वीं सदी है। मैं क्यों नहीं एक 8 साल के बच्चे को निवेश का प्रभार सौंप सकता? यह मामला तय हो चुका है। अब इस बारे में कोई और बात नहीं। बस काफी है चुतियान। तू एक बोल और दिखा, मेरी बात मानोगे या नहीं? अभी गुस्से से बाहर निकाल दूंगा। महामहिम गवर्नर, इस नौजवान की एक विनती है, एक छोटी सी प्रार्थना। क्या बात है? मैं गवर्नर महोदय को चाहता हूं, मेरा न्याय करवाइए। न्याय की गुहार। महामहिम गवर्नर, मैं इस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहता हूं। उसके खिलाफ केस करो। क्यों? वो एक अनमोल रत्न है।
मेरी माँ ने उसके साथ मिलकर व्यवसाय शुरू किया था, करोड़ों की संपत्ति कमाई। लेकिन उसने क्या किया? अपनी प्रेमिका के साथ रहने के लिए पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया। परिवार के साथ विश्वासघात तो किया ही, इसके अलावा मेरी माँ की संपत्ति हड़पने के चक्कर में उनकी बीमारी का फायदा उठाया, जानबूझकर ऑपरेशन का पैसा नहीं दिया, पैसे के लिए जान लेने की साजिश रची। गवर्नर महोदय से निवेदन है, मेरा न्याय करें। ऐसी भी बात है? गवर्नर महोदय, इस मामले में मैं गवाही दे सकता हूं। सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। इतने कीमती इंसान, दिखने में तो बहुत सभ्य लगता है, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। नहीं गवर्नर महोदय, मैं निर्दोष हूं। आप चू फैंग की बातों पर यकीन न करें। चू फैंग की बातों पर भरोसा नहीं करना। क्या तुम्हारी बातों पर भरोसा किया जा सकता है? इसे नीचे ले जाओ। जब तक मैं सच्चाई का पता नहीं लगा लेता, कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। नहीं है, नहीं, रुको जरा। गवर्नर महोदय, कृपया मुझे छोड़ दो। अरे गवर्नर साहब, मुझे छोड़ दीजिए। गवर्नर साहब, हमें माफ कर दीजिए। गवर्नर साहब, ले जाओ इन्हें। मां, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। इस बदमाश को कानून के हवाले कर दिया गया है। चू फेंग, नई ऊर्जा वाला मामला। इन दिनों तुम मेरे लिए एक योजना तैयार करो। एक बार सब ठीक हो जाए, हम परियोजना शुरू कर देंगे। कोई समस्या नहीं गवर्नर महोदय। बचपन से ही नायक बनने के लक्षण दिखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। छोटी हवा, इधर आओ। माँ, मुझे थमा दो। तुमने बहुत सारा सामान उठा रखा है। कोई बात नहीं माँ, मेरे छोटे कद को मत देखो, मेरी ताकत बहुत ज्यादा है। अच्छा बच्चा बनो। दयालु व्यक्ति, दयालु व्यक्ति, दयालु व्यक्ति। कुछ पैसे दे दो, 3 दिन से खाना नहीं खाया। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किंगजू, तियान, किंगशुए, मुझे पता है मैंने गलती की है। मैं इंसान नहीं हूं। मेरी जान, मेरी प्यारी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। फिर से मुझे पैसे दे दो। मुझे भीख नहीं मांगनी। बहुत भूख लगी है, बहुत ज्यादा। जब तुमने मुझे धोखा दिया था, कभी सोचा था तुमने ये दिन देखना पड़ेगा? अब भीख मांगने की हालत में पहुंच गए हो। पछता रहे हो ना? कह दूं, अब बहुत देर हो चुकी है। किंगजू, किंगजू, मुझे माफ कर दो। कृपया मुझे माफ कर दो किंगजू। हॉटमैक्स।